पर सब लोग शासन करते। अरे अंदर से बेवकूफ, तुम है खुद भगवान, तुम गधा क्यों बन गया, क्यों माया में फंसा। जीव सदाई पियो हाण, भुलजी नौकर छो तो सदाई। आही तू मालिक पाण, तुम है खुद खुदा, है तुम मालिक आप, भुलजी नौकर छो तो सदाई। मालिक तुम नौकर बन गए। राजा चौकीदार बन के खड़ा हो गया, चौकीदार की ड्रेस पहन के फाटक के पास अपने। रात को चोर आए, उन्होंने चौकीदार को पहले मार दिया। चौकीदार की ड्रेस पहन के खड़ा था, मार के वो अंदर घुस गए। तो सुबह पता चला राजा मर गया। राजा क्यों मरा? क्योंकि राजा ने चपरासी की ड्रेस पहन ली। अगर वो राजा अपने महल में होता तो नहीं मरता, उसके सब सुरक्षा कर्मी थे, वो नहीं मार सकते थे। पर वो जब बन गया चपरासी, खड़ा हो गया गेट पे, तो मारा गया। तो तुम भी जब ड्रेस भी उसकी पहन ली, उसको बोला तुम अपनी ड्रेस उतार के मेरे को पहना, वो नहीं दे रहा था, तुम राजा है तुम नहीं पहनो, नहीं मुझे नशा था उस टाइम उसको शराब का। तो तुम भी जब माया के नशे में आ जाते हैं तो नौकर की ड्रेस पहन लेते हैं और फिर इंद्रियों की गुलामी करते हैं, तो घुसते ही मारे तुम जाते। अगर तुम अपने सिंहासन पर बैठे रहो तो तुमको नहीं कोई मारेगा, तुम बच्चे हो, तुम सुरक्षित हो। तो आही तू मालिक पाण, तो है खुद मालिक, है खुद शहंशाह, है खुद भगवान। अब ये बोल रहा था ना ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो अगर ईश्वर अंश भी हो तो भी जीव तो अविनाशी ही है। ये भी तो बात साथ में लिखी है कि जीव भी नहीं मरता है, नहीं तुम मरेगा नहीं माया मरेगी, कोई नहीं मरता है। जब से सृष्टि शुरू हुई है खाली माया बदलने वाली है और ब्रह्म बदलता नहीं है। पिक्चर बदलने वाली है पर है तो पिक्चर भी। आप सत्य के सब सत्य। ईश्वर का अगर तू अंश भी है तो अंश भी अपने अंशी के समान है। पेड़ का अंश है बीज, लेकिन बीज को भी जब फेवरेबल कंडीशंस मिल गई तो वो बीज ही वृक्ष हो जाता है, जीव ही ब्रह्म हो जाता है। जीव ब्रह्म का मेलाप का मतलब ये है कि एक दिन जीव ही ब्रह्म हो जाता है। कैसे हो जाता है? जब उसको गुरु मिलता है, जब उसको ऐसा सत्संग मिलता है, ऐसा सहयोग मिलता है, फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, तो वो जीव ही एक दिन ब्रह्म हो जाता है। जब तक नहीं होता तो फंसा हुआ है बंदर की तरह, पदार्थों में फंसा है, मुट्ठी नहीं खोलता है, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। तो जब गुरु मिलता है नहीं चाहिए, विल पावर, होशियार बनो, किसी के अधीन नहीं बनो, तुम चल सकते हो, अपने पावर से चल सकते हो। और अगर नहीं ये गुरु मिला तो अज्ञान में कहते क्या करें भाई, हमको तो घर वालों की गुलामी करनी पड़ती है, हमारा आदमी है, हम आदमी से पूछ के नहीं आए, हम पूछ के नहीं आए तो हमको डांट पड़ जाएगी, फिर ऐसा हो जाएगा। हो जाएगा तो हो जाएगा, वरना क्या कर लोगे, ये भी तो बताते। तुम समझौता करते रहते। जब पहले पावर था उसके अंदर और एक दिन पत्नी के अंदर पावर आ गया, बोलता था एक एक बात में वरना लगा देता था, तुम ये चीज देती हो, नाश्ता देती हो या नहीं, वरना। तो वो वरना शब्द से डर जाती थी और डर के मारे वो जल्दी जल्दी नाश्ता बनाए, जल्दी जल्दी खाना बनाए, जल्दी जल्दी बच्चे को तैयार करे, जल्दी जल्दी उसका गर्म पानी रखे बाथरूम में। तो एक दिन बोला मेरा गर्म पानी रखा बाथरूम में, बोला नहीं रखा अभी। क्यों नहीं रखा? तो पता नहीं है, मैं ऐसा कर दूंगा, वरना मैं ऐसा तुमको कर दूं। वरना? बोला वरना क्या कर लोगे? बोला फिर जब नहीं रखा है तो ठंडे से ही नहा लो। तो समझौता कर लिया। जब तक तुम माया से समझौता करते रहोगे तो तुम कभी आगे बढ़ नहीं सकते। माया वालों से तुम समझौता करते, वो ये कह रहे हैं ना, मानना ही पड़ेगा मेरे को। बच्चा ये कह रहा है ना, उसका मानना पड़ेगा। पति ये कह रहा है तो हमको पति का मानना पड़ेगा। समाज ये कह रहा है तो हमको समाज का मानना पड़ेगा। दुनिया ये कह रही है तो हमें दुनिया का मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्या कर लेगी?
वरना दुनिया तुम्हारा क्या कर लेगी ये बताओ। जब तुम अपने मन को ये बात बता देते हो कि आखिर दुनिया हमारा क्या बिगाड़ेगी, वरना क्या कर लेगी, कुछ नहीं कर लेगी, क्या करेगी, वरना वो तुमको कहीं नहीं चढ़ाएगी फांसी पर। तो तुम क्यों डरते हो? जीव सदाई प्योहान भूल जी नौकर छो तो सदाई, है तो तू मालिक, पर तू इस दुनिया में आके एक एक को दूसरों को देख देख के, बकरियों के साथ रह रह के तुम बकरी बन गए। है शेर, शेर छोटेपन से ही बकरियों के साथ पलने लगा और पलते पलते वो मैं सीख गया। उसको किसी ने नहीं बताया कि तू शेर है। वो बकरियों के साथ पला, बकरी बन गया। जैसे जीव अजा संग डोले आप न चीने बर्मा में भूले। शेर होकर के अजा माना बकरी, बकरी के साथ डोल रहा है, घूम रहा है और मिमिया रहा है। और जब उसको कोई पकड़ने आता है तो भागता है, डरता है, उसके अंदर भय भी आ गया। पर एक दिन जब शेर ने देखा, अरे ये तो शेर लग रहा है देखने में, ये बकरियों के साथ क्यों घूम रहा है, इधर आ, उसको बुला, इधर आ ना। शेर से भागा डर के मारे। अरे क्यों डर रहा है, तू मेरी जात भाई है, तू भाई को डरते हैं? गुरु से भी तुम बोलेंगे हमको गुरु से डर लगता है, हमको इससे डर लगता है, हमको घर वालों से डर लगता है। डर बकरी की निशानी है। निर्भय होए भजो भगवाना। तुमको जब गुरु मिला तो गुरु ने पहली पहली बात सिखाई निर्भव, निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी स्वयंभव। तुम्हारा ये स्वरूप है। तुम अपने को औरत मान के, मेरा पति नहीं है, अब मेरे बच्चे हैं, अब मैं देवर के अधीन, मैं फलाने के अधीन, मेरे को उनकी अधीनता करनी पड़ती है, मेरे को उनकी गुलाम करनी पड़ती है। छोड़ के आ जाओ, गुलामी क्या होगा? गुरुजी आपके ऊपर बात आ जाएगी। हमें डराते हैं, फिर अपना तो डरते ही हैं। अरे हमारे ऊपर क्या बात आ जाएगी? आपसे लड़ने आ जाएंगे लोग, आ जाए, हम डरते हैं क्या उनसे? आ जाएंगे लड़ने तो आ जाए, हो सकता है उनको लड़ने के बहाने ज्ञान मिलना हो, वो भी यहीं बैठ जाएं कि हम किसको डरा रहे हैं। अरे इसके साथ तो, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या करेगा आंधी और तूफान? जिसका साथी भगवान हो गया उसको क्या करेगा आंधी और तूफान? और ये है कब तक? आंधी तूफान कब तक है? दादाजी कहते थे तूफान जितने वक्त के लिए आया होगा, आने के बाद अपने आप थम जाएगा। उस समय तुम्हें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। तुम सोचते हो तूफान में हमें कुछ करना है। तूफान में सिर्फ तुम दीवार के सहारे सट के खड़े हो जाओ, बस, और कुछ नहीं करना है। आंख अपनी बंद कर लो, धूल मट्टी नहीं जाने दो, या घूंघट ऐसा करके किनारे खड़े हो जाओ। थोड़ी देर में ही तूफान बंद हो जाएगा और तुमको अपने घर का रास्ता मिल जाएगा। तो काहे के लिए तूफान से डरते हो? ये लड़ाई है दिए की और तूफान की। तूफान संसार का, दिया सच का। सच का दिया कभी बुझ नहीं सकता माया की आंधियों से। अगर बुझ गया तो फिर वो दिया ही नहीं है तुम्हारा, सच्चा, सच का नहीं है, तभी बुझ गया। जो ज्ञानी है वो तूफान से घबराता नहीं है। जो सच्चा जिज्ञासु है वो भी नहीं घबराता। उसको भी अंदर से सबके प्रति प्यार भी है, रिगार्ड भी है, इज्जत भी है, पर डर नहीं है। वरना क्या कर लेंगे ये हमको पता है, क्या कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। पर हम उनसे फिर समझौता करके चलते हैं। भाई कल ना बड़ा इनको गुस्सा आ गया था, और फिर इनको ना हार्ट की भी गुरुजी तकलीफ है, फिर अगर वो ना गुस्सा करेंगे फिर वो बीमार हो जाएंगे, उसका मरना ही ऐसे लिखा होगा, तो हम क्या कर सकते हैं? वो अपनी मृत्यु खुद कबूल कर रहा है। अगर उसको मेरी बात पे नहीं गुस्सा आएगा तो नौकर की बात पर आ जाएगा, उसकी बात पर नहीं आता है तो ऑफिस में ऑफिसर की बात पर आ सकता है। कहीं भी वो हार्ट फेल हो सकता है, उसको फेल होना ही होगा हार्ट को, अंत में तो सभी का फेल होना है। तो तुम डरते इसलिए हो कि कहीं मैं कारण न बन जाऊं। मैं कारण बन गई अगर उनका, तो फिर ये बात खराब हो जाएगी। भाई हम इधर आ गए सत्संग में, पीछे से उसको ऐसा लगा, फिर वो मर गया, और सारी दुनिया ने तुमको भू 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 करके कहा तेरी वजह से मरा, तेरी वजह से, तेरी वजह से।
क्योंकि तुम भी समझ रहे हो मेरी वजह से, मेरी वजह। और अगर यहाँ तुम नहीं समझो, बोलो उसका लिखा ही ऐसा था, फिर नहीं लगेगा डर तुम्हें, और फिर कोई कहेगा भी नहीं। उनसे बोलो कि जिनकी पत्नियां पूरा समय साथ बैठी रहती है, उनका हार्ट फेल क्यों होता है, वो क्यों मरते हैं? वो नहीं मरने चाहिए। वो भी एक्सीडेंट में चले गए, तुम पकड़ लेती, तुम मर जाती, उसको बचने देती? था तेरे हाथ में? नहीं था। मरना था तो मर गए, जीना होता तो जी जाते। अब इधर एक्सीडेंट हुआ था वो सुल्तानपुर वाली आंटी का, तो बच तो गई, लेकिन वो सिर्फ भुगतना था उसको। महीना भर जिंदा रही, यानी कितने रही। बेटा भी सेम था, साथ में था, वही गाड़ी थी, वही ड्राइवर था। अभी वो नहीं मरा, उसने सेवा की सारी उसकी। महीना भर माई जिंदा रही, लेकिन आखिर हिसाब किताब पूरा हुआ डॉक्टरों का, शरीर का, प्राणों का। प्राण छोड़ के भी नहीं जाती। तो जिस दिन पूरा हुआ तो शांत हो गई। अब कारण तो बन गया कि ड्राइवर से एक्सीडेंट हुआ। अब उसने भी जानबूझ के नहीं किया, उसको भी कभी झक्की आ जाती है। तो जाना जिसका लिखा था केवल एक ही तो गई, तीनों तो नहीं गए ना। वो क्यों बच गए? सेम गाड़ी, सेम ड्राइवर, सेम व्यक्ति, सेम जगह, कोई बच गया, कोई चला गया। इससे क्या सिद्ध होता है? जिसको जाना है। संसार में बहुत जा रहे हैं लोग, आज भी जाकर के खड़े हो जाओ वहां पर, तो जाके देखो, बैंकुट धाम नाम लिखा हुआ है उसका। कई मुर्दे जल रहे होंगे। उधर बनारस में तो एक घाटी ऐसा है जिसके पास मुर्दों की कभी कमी ही नहीं होती है। लोग कहते हैं बनारस में जो मरेगा ना, वो सीधे मुक्ति पाएगा, और नहीं मरेगा तो कम से कम उसको जलाएं तो जाके बनारस में। तो खास मुर्दे लेके आते हैं लोग वहां पर, उस घाट पर जलाने के लिए। वो घाट खास बना ही इसीलिए कि यहाँ मुर्दों की कभी कमी नहीं होगी। लाइन में पड़े हैं मुर्दे, जब जगह मिले तब वो जलाए जाए, क्योंकि काशी में मरने से मोक्ष मिलता है। कई साल पहले लोग इतना इस वहम में थे कि काशी में एक वो बनी हुई है तलवार, तो जब वो वृद्ध हो जाते थे और ये लगता था अब जिंदगी खत्म ही होने वाली है, या थोड़े दिन की श्वास रही, डॉक्टर ने बोला है 2-4 दिन में जाएगा, तो जाके काशी पे करवट लेते थे। करवट लेना माना तलवार के ऊपर इस तरफ सोए, फिर बीच में तलवार, उधर कट के 2 टुकड़े होके गिर गए। खास बोलते थे इसको काशी करवट। और वहां जाके इसलिए मरते थे कि काशी में मरने से मोक्ष होगा। अब ये सब काशी से आए हुए हैं कई लोग, तो ये तो मुक्त हो जाने चाहिए वहीं रहते रहते, और वहां जो मरे वो भी मुक्त हो जाने चाहिए। लेकिन उनके घर वाले उनकी याद में रोते रहते हैं, कोई उनको मुक्ति का खिताब तो नहीं मिलता है कि हाँ ये मुक्त हो गए। कबीर ये वहम मिटाने के लिए मगहर गांव था बीच पीछे, वो वहां जाके रहने लगा लास्ट के दिनों में। बोला मुझे नहीं मरना काशी में, मैं तो मगहर में मरूंगा, चाहे मुक्त हूँ चाहे नहीं हूँ। मैं तो जीते जी मुक्त हूँ, तो चाहे मगहर मरूं, चाहे हिंदुस्तान में मरूं, पाकिस्तान में मरूं, कानपुर में मरूं, देहात में मरूं या शहर में मरूं, मुक्ति तो मेरे साथ है ना। जो मुक्ति मेरे साथ है, मैं जीवन मुक्त हूँ, तो मरने के बाद की मुक्ति किसने देखी है? तो लोग खास बेवकूफी करते हैं, उधर मरने जाते हैं। और ज्ञान में हमने क्या समझा? काशी करवट। भाई संसार से जब तक करवट नहीं लोगे, ऐसे नहीं करोगे, अपने को चेंज नहीं करोगे, तब तक मुक्त नहीं हो सकते। करवट ले लो। स्वामी राम तीर्थ ने बोला, लिया जो करवट तो होश आया कि राम मुझ में और मैं राम में। पहले मैं राम को अलग समझता था, दूर समझता था। उसको प्राप्त करने के लिए मैं बहुत भटका, गुरुद्वारों में गया, मंदिरों में गया, इधर गया, सारी दुनिया में जाके ढूंढा भगवान को। ऋषिकेश में चले जाते हैं लोग, खास जाके रहते हैं, वहाँ कमरे बने हुए हैं, गीता मंदिर बना हुआ है, वहाँ स्वर्ग आश्रम लिखा हुआ है। लेकिन वहाँ हमने देखा हॉल में कैसेट चल रही है और लोग कहाँ बैठे हैं? दूर 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 बाहर। अभी भी देख के आए, बाहर बैठे बैठे वो हरे राम हरे कृष्णा ऐसे ऐसे करके तालियां बजा रहे हैं पूरा टाइम।
और हमने कहा देखें जरा हॉल में कौन है, इतना बड़ा हॉल बना हुआ। हॉल के अंदर कोई नहीं, हॉल खाली। बाहर थोड़ी गपशप भी मार लेते हैं, 2-2 4-4 अपनी कंपनी मिल जाती है उनको, ताली भी बजा रहे हैं, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे करते रहे, उससे मुक्त हो जाएंगे। स्वर्ग आश्रम में गए, स्वर्ग में पहुंच गए, बहुत शांति है। गंगा को देख के बड़ा मन पवित्र हो जाता है। अरे गंगा को देख के अगर पवित्र हो जाता तो सारे ही मछलियां तो मुक्त हो जाएं पहले पहले, और वहां रहने वाले सब मुक्त हो जाते, कोई नहीं मुक्त होता। सब झगड़ों में पड़े हैं, वैर विरोध में पड़े हैं, ईर्ष्या में पड़े हैं, लड़ाइयों में पड़े हैं, मेरे तेरे के चक्कर में पड़े हैं। ये मेरा ये तेरा किसके अंदर से गया? यहाँ आके भी तुम्हारा चला जाए तो बड़ा शुक्र है, नहीं तो हर चीज पर तुम मोहर लगा देते हो, ये मेरी, ये शॉल मेरी, ये स्वेटर मेरा, ये घर मेरा, ये कपड़ा मेरा, ये तुमने क्यों छुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, वो वैसा। दिन भर बक बक करते हो मेरे तेरे। कहाँ से मेरा तेरा चला गया? नहीं चाहता। मेरा तेरा अंदर पड़ा ही पड़ा है, और मेरा तेरा ही जन्म करण का कारण बनेगा तुम्हारा। जीते जी तेरे मेरे से छूट जाओ, जीवन मुक्त हो जाओ। अपने अंदर पावर पैदा कर, अपने इश्क में असर पैदा करो, जो हुस्न भी तुम्हारे कदमों पे आके खुद गिरे। ऐसा इश्क अपने अंदर में, इलाही इश्क। इश्क ईश्वर का जो है वो बड़ी इलाही आग है, जिसमें जल करके सब भस्म हो जाते। तुम्हारे सब विकार, आशिक को कुछ नहीं दिखता। मजनू को दिखा, आग नहीं दिखी। उसने बोला भगवान तुमको भी अगर मेरे से मिलना है तो लैला का रूप बना के आ जाओ। उसने इतना लैला को प्यार किया, मशहूर हो गया किस्सा लैला मजनू का। अभी भी किसी हस्बैंड वाइफ का बहुत प्यार होता है तो कहते हैं ये तो लैला मजनू है एक दूसरे की, मिसाल ही उसकी देते। तो इश्क में उसको इतना पावर था, वो अग्नि को भी लांग जाता था, पता नहीं चलता। इस इश्क में भी बहुत पावर है, पर इस इश्क में फिर इधर उधर इश्क नहीं बहाओ ना। थोड़ा गुरु से, थोड़ा इससे, थोड़ा सहेलियों से, थोड़ा इससे बात कर ली, थोड़ा उससे बात, सब जगह इनकी बात जब नहीं बनती है ना, उसके बाद हमारे पास आते। अब आप बताइए, हमने पहले किस किस को बता के आई हो बताओ? पहले सहेली को बताई, इसको बताई, उसको बताई, जब किसी से बात नहीं बनी फिर आई हमसे, अब बन गई बात गुरुजी 2 मिनट में, आपने तो हल निकाल दिया इसका। तो हमने कहा फिर इतनी देर टाइम वेस्ट क्यों किया तुमने, डायरेक्ट आ जाती ना। इधर उधर बोलने से कोई तुम्हारा मन ठीक थोड़ी करेगा, पर जहाँ श्रद्धा होगी वहां ठीक होगा, जहाँ प्यार होगा, जहाँ इश्क होगा, वहां तुम्हारी बात बन जाएगी। और जब तक प्यार नहीं होगा तो बात ही नहीं बनेगी। कोई बोलेगा आत्म ज्ञान में प्यार की बात कहाँ से आ गई? कई लोगों को लगता है कि सत्संग में ये प्रेम की बात क्यों आ जाती है। क्यों आती है सत्संग में प्रेम की बात? गोपियों ने प्रेम किया, मीरा ने प्रेम किया, राधा ने प्रेम किया, उनके अंदर से जो प्रेम की धारा बही, उसी प्रेम में जगत भूल जाता है। ज्ञान से जगत को भुलाना बहुत मुश्किल है। समाधि पर समाधि लाख तू करता रहे, जब तक न मिटेगी वासना बंधन न तेरा जाएगा। और प्रेम में वासना बचेगी नहीं। वासना की खै, आत्मा की जय, सब वासना खत्म हो जाएगी। तुमको मांग लिया खुदा से, एक बार तुमने भगवान को, परमात्मा से मांग लिया, उठते नहीं हाथ अब इस दुआ के बाद। जब एक चीज मांग ली उसके बाद अब क्या मांगे भगवान से? एक तू जो मिला तो सारी दुनिया मिली, और एक तू ना मिला तो सारी दुनिया मिले तो भी क्या। जाके देख के आओ सबको कैसे पड़े कीड़े मकोड़ों की तरह माया में, कितना फंसते हैं, कितना जाल बुनते हैं, कितना एक एक बच्चे को पालना बड़ी तपस्या है। सरल है क्या? कभी उल्टी करे, कभी ये करे, कभी वो करे, गंदगी करे, सारा दिन बिजी कर देता है एक बच्चा। इसको पढ़ाओ, इसको लिखाओ, इसको स्कूल भेजो, इसको ये करो। काहे इतने सब जंजाल में फंस रहे हो? छूट सकते हो पहले तो छूटो ना। जरूरत क्या है तुम्हारे को ये सब करने की? क्या कोई और लाइन है ही नहीं क्या? भाई लाइन बहुत है, इंजीनियर बनने की लाइन है, डॉक्टर बनने की, टीचर बनने की, पढ़ाई में जैसे तुमको बहुत लाइनें हैं।
तो उसमें जरूरी थोड़ी है कि ये होके ही तुम मुक्त हो सकते हो। तो इधर भी बहुत सारी लाइन है ना, बहुत तरह से तुम अपने आप को छुड़ा सकते हैं। जरूरी है क्या तुम ग्रस्त में जाओ, फिर परीक्षाएं दो, फिर मरो खपो, उसके बाद तुमको मुक्ति मिलेगी? ये सीधा रास्ता है। सीधे ऐसे कान पकड़ो, ऐसे पकड़ने से क्या फायदा, घुमा फिरा के। आखिर तो गुरु जी आपके पास ही आना है, ये तो हमको मालूम है। तो तुम्हें मालूम है आखिर आना है, तो पहले इधर उधर क्यों फंस रहे हो? फंसने का भी अनुभव लेते हो। एक लड़की ने लिखा, दादा मैं माया का अनुभव लेने। अरे पागल, दादा को बड़ा अंदर दुख लगता था। हमने निज स्वरूप को जाना है, फिर माया का पता क्या पाना है? माया के लिए काहे के लिए हम उसका अनुभव लेने जाएं? माया का, माया आप ही अनुभव देती है हमको। ये सब तुम आते माया में फंसे हुए हमको अनुभव मिल जाता है। हमें अनुभव लेने के लिए माया में जाने की क्या जरूरत है? भाई कुएं में गिर के कैसा लगता है, कूद के देखो। तो तुम भी कूद के देखोगे तो समझ आएगी क्या? जो कूदे हैं, जो फंसे हैं, उनको देखो ना, बेचारे छटपटा रहे हैं, मोए छदाओ मोए छदाओ इतना चिल्लाते हैं। छुड़ाओ भगवान हमको इस माया से। ये माया बहुत दुस्तर है, इसको तरना बहुत कठिन है। तो दुस्तर माया से बचने के लिए सच में आओ। जब सच में आ जाओगे तो आप ही माया चली जाएगी। अंधेरे को भगाने की जरूरत नहीं है, प्रकाश करने की जरूरत है। उल्टे किस्से करते रहते, अज्ञान को भगा रहे हैं। अज्ञान को, अज्ञान निकल क्यों नहीं रहा है? मैं मेरा निकल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि मैं की शरण नहीं लेते हो। जो मैं हूं शुद्ध स्वरूप, उसकी शरण लो तो इस मेरों से छूट जाओ। और वो स्वरूप फिर कहाँ है? वो सर्व में है। तो छूटा भी कुछ नहीं, मिला भी सब कुछ। छूटा क्या? कुछ नहीं छूटा, क्योंकि सर्वत्र फिर मैं ही हूं ना। यहाँ मैं को जब जान लिया तो फिर सर्वत्र उसको देखा। फिर न कोई दोस्त रहा, न कोई दुश्मन रहा, न अपना रहा, न पराया रहा, न वैर रहा, न विरोध रहा, न तू रहा, न मैं रहा। क्या बचा? कुछ नहीं बचा। तो गुम करते जाओ अपने आप को, विलीन करते जाओ, मिटते जाओ, मिटते जाओ, मिटते। जितना मिटने में मजा आ जाएगा तो फिर बनने का दिल नहीं करेगा। क्या बन के बैठे? सहज बनो, वो ज्यादा अच्छा है। सहज पके सो मीठा होए। सहज समाधि, वो समाधि भी नहीं लगाओ 4 घंटा बैठ जाऊं मैं ऐसे करके, फिर आनंद आएगा। फिर क्या दिन भर समाधि में बैठे रहोगे? आखिर तो वो समाधि भी छोड़नी पड़ेगी ना। भाई तुमने सिर में शैम्पू लगाया, 1000 रुपए का शैम्पू तुमको आजकल अच्छा मिला, तुम बोलो 1000 रुपए का शैम्पू लेके आए हैं, मैंने सिर में लगाया बाल धोने के लिए, तो पड़ा रहे ना दिन भर। एक दिन तो साथ रखूं इसको? रख दोगे शैम्पू को सिर में? इतना कीमती है। आखिर सब छोड़ना है, साधन सब छूटेंगे। कितने भी अच्छे से अच्छे साधन, जप तप पूजा पाठ समाधि ध्यान धारणा सब छूटेगा। ये धोना पड़ेगा सब, तभी बाल साफ होंगे। कि वो पड़ा रहेगा सिर में साबुन तो बाल साफ हो जाएंगे और किसी हो जाएगी सारे दिमाग में। क्या मजा आएगा? कुछ नहीं। कितना भी कीमती साबुन लगाओ, आजकल बहुत कीमती साबुन आ गए, लेकिन फिर उस साबुन को तो निकालना ही पड़ेगा। कपड़े से भी निकालना पड़ेगा, बदन से भी हटाना पड़ेगा। तो आखिर सब साधन छूट जाएंगे, एक प्रेम रह जाएगा। सब साधन का मूल है दुर्लभ सतगुरु प्रेम। और प्रेम बिना थोथे सभी, ज्ञान ध्यान जाप ताप व्रत नेम। ये तुमको कहीं तक तो ले आए, लेकिन जाना इनको भी वापस है। रहेंगे नहीं साथ। जब किसका करते हैं, तब किसका करते हैं, किसको तपा रहे हैं? तन को। तन को तपाने से मन तो नहीं तपा। तो ये तन तो है मिट्टी का, ये तो जाने वाला है, टूटने वाला है, खत्म होने वाला है। इससे समाधि लगाने से क्या होगा? ये तो वैसे ही मरने वाला है। इसको प्रतीक्षा दोगे, इसको भूखा रखोगे, इसको धूप में खड़ा करोगे, इसको पानी पर चलाओगे, क्या हो जाएगा? स्वामी राम तीर्थ खड़े थे, एक संत खड़ा था, बोला आप भी संत के पोशाक में लग रहे हैं, आपके पास क्या रिद्धियां सिद्धियां हैं? बोला तुम्हारे पास क्या रिद्धि सिद्धि? बोला मैंने तो 50 साल मेहनत करके तप करके पानी पर चलने की
मैंने सिद्धि हासिल की है। बोला अच्छा, पानी पर चल सकते हो? बोला हाँ। ऐसे गलीचा डाला, चला पानी के ऊपर, फटाफट पहुंच गया। फिर लौट के आ गया, देखो मैं चला ना पानी पर। बोला हाँ। कितने साल ये साधना की? 50 साल। उधर ही नाव वाला खड़ा था, स्वामी राम तीर्थ ने नाव वाले को बुलाया, चल भैया मुझे पार ले जा। फिर ले आना वापस। फिर मिला उस संत से, बोला देखो आने जाने में चवन्नी लगी, तुमने 50 साल जो साधना सीखी, चवन्नी भर की तो हुई। जो चीज हम चवन्नी में पार हो गए वो तुमने 50 साल साधना करके प्राप्त की, तो फायदा क्या हुआ उसका? ये सब संत साधु दुनिया वाले सब तुमको भुलेखे में डालेंगे। कौन सा सत्संग? गीता ज्ञान वाले पागल हैं ये लोग। न व्रत करते, न उपवास करते, न दान करते, न कर्म करते, न धर्म करते हैं, न दान करते हैं। ये कैसे मुक्त हो जाएंगे? हम चवन्नी में हो जाएंगे। तुम सालों के साल लगे रहो। हमारे पास इतनी परम सिद्धि है कि हम 1 मिनट में तुमको मुक्त कर सकते हैं। ज्ञान आने में इतनी भी देरी नहीं है, फूल तोड़ने में भी देरी है। ये सहज योग है। सहज योग सबसे कठिन और सबसे सरल। अपने को असहज कर दिया है इतने दिन तुम लोगों ने। अभी इतने दिन तुम ईश्वर से दूर हो गए हो, तुमको वापस आना है। सिर्फ वापस आने में जितना समय लगे, आगे बहुत बढ़ चुके हो तुम। अब गुरु जब बोलेगा ये सब नहीं करो, तो तुम्हारा मन चलना शुरू होगा। ये बेटे का व्रत है नहीं करें, ये पति का व्रत है नहीं करें, मर जाएगा पति। जिनके मरे हैं क्या वो व्रत नहीं करती थी? फिर काय को मर गए? इतना डर तुम लोग के दिमाग में है। अगर हम तुम्हारे से कर्म कांड छोड़ने को बोलेंगे ना, तुम्हें लौटने में देर लग रही। काम नहीं करते बेटे को बोलूं तो मैं तो आजकल माया आती थी कलकत्ता से मैके में, सीतापुर, तो वो क्या करे बैठ के वहां मैके में, खाली आदमी। तो रात के समय भक्ति के गीत गाते थे, आपस में बैठते थे और जितनी देर तक जाग सकते थे वो अपना भजन भाव करते रहे। सूफी माना साफ हृदय वाले। तो उतनी देर कोई झंझट, कोई ये। और जैसे संत भी बोलते भाई 4 बजे उठ करके भक्ति करो, तो उनका भी कहना सही होता है कि सुबह सुबह कोई व्यर्थ के काम तो करोगे नहीं। वो वेला ही ऐसा है, अमृत वेला, उसमें तुम्हारे सब विकार भी शांत हो जाते हैं। आपको सोचते हो ना, अब सुबह सुबह गुस्सा नहीं करोगे, करोगे? और कोई करेगा रे भाई सुबह सुबह मत करो, कम से कम सुबह तो शांत रहो। सुबह सुबह वासनाओं में नहीं गिरोगे नहीं। देखो सुबह का अमृत वेला होता है। ये वासना के लिए नहीं है वेला, ये भक्ति के लिए वेला। सुबह सुबह मिलो वो भी नहीं करोगे। सुबह सुबह इच्छा मार्केट जाना है वो भी नहीं करोगे। तो अमृत वेला सचना वड्याई विचार, ये वेला भी, वक्त भी जो होता है ना, अच्छा वो वक्त होता है। उस समय न कहीं जाना है, न कहीं आना है, न कोई काम है, न बच्चों का स्कूल है, न ऑफिस है। अगर तुम सुबह 4 से 6 बजे तक अपना सिमरन में बैठ गए, ध्यान में बैठ गए, तो उससे तुमको एक एनर्जी मिलेगी। माहौल को भी शांत रखो, और शांत माहौल में तुम्हारे अंदर ज्ञान जल्दी जाता है। हम शाम को सत्संग करते थे, सुबह को भी सत्संग करते थे, तो सुबह वाले सत्संग से सबको बहुत आनंद आता था। और शाम को ये लगता था बस जल्दी जाना है, शाम हो रही है, रात हो रही है, पता नहीं कोई व्हीकल मिले ना मिले, मतलब हौच पौच में सत्संग होता था। और दिमाग भी पारू था, सुबह से काम कर करके आ गए, ऑफिस से होके आए, स्कूल से होके आए, तो ऐसे थका दिमाग यूं लगता था कि रेस्ट का टाइम है। पर जोरी से भाई नहीं, दूत ने बोला भगवान तुम मेरे को बड़ा अजीब सा काम दे रहे हो कि लोगों को मृत्यु लोक से वापस ले आओ, तो लोग तो मेरे को देख के घबरा जाएंगे। बोला ठीक है, मैं कारण किसी और को दे दूंगा, तू कारण नहीं बनेगा। कारण कुछ और बनता है। वो गिर गया तो मर गया, वो एक्सीडेंट हुआ तो मर गया, वो
वो हार्ट फेल हुआ तो मर गया, उसकी किडनी डैमेज हो गई तो मर गया, कारण कुछ बन जाता है, बेचारा यमदूत फिर ले जाता है, छूट जाता है। जीव छुट्यो जब देहते डार अग्नि में दीन, फिर अग्नि में डाल देते हैं, खत्म हो गया शरीर। जीना कितने दिन है, फालतू चक्करों में पड़े हुए हो। कोई बस गुरुजी ऐसी युक्ति बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी कुछ कर सके, जल्दी मुक्ति मिल जाए, जल्दी आन, जितना चले गए उतना लौटाओ बस, और तो मुक्ति में देर नहीं। जहां जहां चले गए हो, शादी करके चले गए हो, बाल बच्चों में चले गए, घर में चले गए, ऐसा नहीं कि खाली कर्म धर्म में, बहुत जगह चले गए हो, लौट के आओ। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। गुरु तो रोज बुलाता है, ईश्वर का संगीत रोज बुलाता है, पर तुम लौट के तो आओ। सुनना पड़ा संगीत, गुरु बोलता है अरे ये तुम इतना अच्छा ये आनंद छोड़ के कहाँ फंस गए, उत्तम तेरी जात, इतने अच्छे हो, तुम्हारी इतनी उत्तम जात है, फिर भी इस चक्कर में फंस जाते, माया के चक्कर में आके अपने हाथ गंवाया। लोभी तुम तो फंस गए माया जाल। विचार अभी भी ले जाते हैं तुमको, मेरी बात भी सुनते हो, लेकिन फिर भी विचारों के अधीन होके तो दोबारा तुम आवागमन में आते। आवागमन से छूटना है तो अभी का अभी इच्छा और अहंकार को छोड़ दो, बस कुछ नहीं करना। इरादे शक्ति उसी को ये दे, हम पढ़ नहीं पाते क्योंकि हम एक सेंटेंस पढ़ के फिर छोड़ देते। कल सुनाए जो इच्छा और अहंकार से रहते, जिसे अपने में यानी भगवान में विश्वास है, उसे ही विल पावर आएगा। हिम्मत में मर्दा तो मदद दे खुदा, और बंदा बेहिम्मत तो खुदा बेजा। यही बहुत लंबा है। हाँ, ज्ञान क्या सुना है, इसको मिटाना ही तो सीखा है, और मिटने में सुख भी मिलता है। विचारों का सारा खेल यहाँ, सारा खेल है विचारों का। गुरु के पास आके हम अपना विचार बनाना सीख जाते हैं। जब अपना विचार सही है तो बाहर परिस्थिति कोई नहीं है। जब अपने विचार में गड़बड़ है तो चारों तरफ से परिस्थितियों का घेरा समझ में आता है। इधर और कोई काम नहीं करना है, मन से मन को बना लेना है। मन ही ते मन मानिया, ना कुछ मरे ना जाए। मन से मन को मना लो, सारे झगड़े खत्म हैं। एक एटीट्यूड ठीक कर लो, सब कुछ ठीक है। मन शोर करने में विश्वास करता है, शांत रहने में एतबार नहीं करता, समाधि में रहने में एतबार नहीं करता है। जबकि शांत में रहो, समाधि में रहो, आनंद में रहो, ये बाहर का शोर तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। बाहर से हालतें आती भी हैं, जाती भी हैं, कुछ बनता भी है, कुछ बिगड़ता भी है। रहट के कुछ घड़े भरते हैं, कुछ खाली होते हैं। ये तो प्रकृति है, चलती रहेगी। किस दिन ठंड बहुत हो जाती है, किस दिन फिर धूप में गर्मी लगने लग जाती है। किस दिन लगता है ब्लोअर चला लें, कभी फिर लगता है आज तो दिल कर रहा है पंखा चला लें। लेकिन दोनों के ही अधीन नहीं होना, नहीं तो बीमार हो जाएंगे। अभी आज गर्मी लगी सबको, सोचा पंखा चलाएं, पंखा चलाओगे तो बीमार हो जाओगे। जैसा है मौसम उसको ऐसा रहने दो, तुम अपने को एडजस्ट करो उसके अकॉर्डिंग। थोड़ा सा एडजस्टमेंट वाली बात है, धीरज रखने वाली बात है। हर चीज़ को लेके हम अंदर से बहुत ज़्यादा हलचल में आ जाते हैं।
वो गलत है। रिलैक्स होके देखो, वेट एंड सी। धैर्य नहीं है ना जिसके पास, वो सारा दिन अशांति में जिएगा। धैर्यवान बनना चाहिए, धीरजता से हर चीज को देखो। सॉल्यूशन है, हर चीज का सॉल्यूशन है, लेकिन वक्त लगता है। समय पर सब कुछ ठीक होता है। समय तो आने दो, समय ही नहीं आने देते हैं, हलचल करते हैं। कभी धागा भी उलझ जाए, उसको छोड़ दो थोड़ी देर। जितना ज़्यादा सुलझाते हो उलझता जाता है, क्योंकि तुम दिमाग से थक गए। कभी खींचते हो, कभी कुछ करते हो, तोड़ देते हो। उसको थोड़ी देर रख देना चाहिए। जब थोड़ी देर बाद उठाओगे तो ठीक हो जाएगा। मक्खन निकालते हो कभी घर में मलाई से, तो कभी कभी नहीं निकलता, उससे छेड़ाखानी मत करो, उसको रख देते हैं थोड़ी देर। 1 घंटे बाद फिर उठाओगे, आराम से निकल आएगा। ऐसे ही होता है, हर चीज को धीरजता से लेना पड़ता है। धीरज के जहाज पे सवार हो जाओ। जहां धीरज का साथ छोड़ दोगे, वहां मुसीबत में फंस जाओगे। धैर्य हमेशा बना रहे। बी सियर, देखो आराम से बैठ के, हर चीज अपने समय से होगी और बहुत अच्छी होगी। जो परमात्मा करेगा वो अच्छा होगा, जो तुम अपनी बुद्धि चलाएंगे वो गड़बड़ होगी। देखो आराम से भगवान की मौज क्या है, भगवान का हुक्म क्या है, देखो बैठ के। अब ये सृष्टि हुक्म में है, अनाथ तो है नहीं। अनाथ है क्या? अनाथ नहीं है, नाथ बैठा है इसका। और किसी के हुक्म से तो सारा खेल चल रहा है। अब तुम उस परमात्मा को पहचानो जिसके हुक्म से सब कुछ हो रहा है। ये कठपुतलियों का नाच देखने जाते हो, तुम्हें मालूम होता है कि नचाने वाला कोई है। अपने आप तो नहीं नाच रही हैं कठपुतलियां, वो दिख नहीं रहा। वो ऐसे साइड में छिपके और उंगलियां चलाता रहता है और बहुत अच्छा नाच तुमको दिखाता है, एंटरटेन करता है। तो एवें नहीं है कठपुतलियां नचन, पीछे तेरा जोर प्रभु। ये जो काया रूपी कठपुतली है सबकी, ये भी ऐसे तो नाच नहीं रही है। इसके पीछे भी भगवान का जोर है, भगवान चला रहा है। तुम देखो इसको, भगवान का खेल कभी गलत हो सकता है, खराब हो सकता है। तुम यूं ही उलझ जाते हैं हर बात में। हर जगह जजमेंट की नजर से भी मत बैठो। हमेशा जजमेंट वाली निगाह रखोगे तो सबका एग्जाम ही लेते रहोगे। एग्जाम नहीं लो सबका, कहीं कहीं बैठ के भगवान की सृष्टि का आनंद भी लेना चाहिए। अच्छा, ज्ञानी से ज्यादा विवेकशील तो कोई नहीं है। ज्ञानी अगर सबको ऐसे तौलने बैठे, कितना ना नुकसान हो जाएगा, सारा दिन दुखी रहेगा। ये माया की बात करता है, ये अज्ञान की बात करता है, ये बेवकूफ़ है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसा सोचेगा ना। पर वो ऐसा कोई विचार ही नहीं करता है। भगवान की लीला देखता है, मस्त रहता है। हम अज्ञानी भी क्यों देखें, हम किसी की माया भी क्यों देखें, हम अच्छा बुरा भी क्यों देखें। कहीं बैठना ही पड़ता है, कहीं मजबूरी पहुंची जाते हो तो जाके भगवान का आनंद लो, भगवान की लीला देखो।
एक एक के कर्म में, स्वभाव में अगर तुमने मन रखा तो तुम उदास हो जाएंगे। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। हर कोई अपनी करनी भरनी का साक्षी आप है। तू क्यों इंज बैठी? तुम क्यों मुंह बना लेते हो हर बात में? तुम क्यों उलझ जाते हो? तुम्हें विक्षेपता हुई तो ये तुम्हारी गलती है। सत्संग में क्या सीख रहे हो? विक्षेपता में एकता। बाहर से भले विक्षेपता का माहौल भी होवे, तुम्हारे अंदर की समाधि भंग क्यों हो रही है? हर जगह तुम्हें मन मुआफिक माहौल तो मिलेगा नहीं कि जहां तुम बैठो लोग तुम्हारे अकॉर्डिंग होने चाहिए, हर जगह तुम्हारे जैसा चलना चाहिए। तुम अपने को पूछो, ये मेरी परीक्षा है। भगवान लीला करके मेरे से पूछता है, तुझे उलझन तो नहीं हो रही? तुझे विक्षेपता तो नहीं हो रही? ज्ञानी को तुम अज्ञानियों के साथ बिठा दो, वहां भी खुश रहेगा, उलझेगा ही नहीं। अब हमको मालूम है कि अगला व्यक्ति करेगा ऐसा। पागल खाने चले जाओ तो पागलों की हॉस्पिटल में या पागलों के पास तुम आए हो तो पागलपन करेंगे ना। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है? अरे पागल है तो पागलपन ही करेगा ना। उल्टा हंसी छूट जाती है। कंट्रोल करते हैं, नहीं हंसना नहीं चाहिए किसी पर। तो अज्ञानियों के बीच बैठ के भी ज्ञानी को कोई विक्षेपता नहीं है तो क्या हुआ? विवेकानंद कहता है रामकृष्ण परमहंस को, लोग गलत चलते क्यों हैं? इंटेलेक्चुअल था ना, बहुत गुस्सा आता था उसको। लोग गलत चलते क्यों हैं? तो रामकृष्ण बोलते हैं, तेरे को सिखाने के लिए गलत चलते हैं कि तुझे पता चल जाए ऐसे चलना गलत होता है, तू ना करियो ऐसा। अब ज्ञानी के पास तो ऐसे विचार हैं। चल लोग ऐसी बातें करते क्यों हैं? वो ठीक बात है, तुझे सिखा रहे हैं कि तू ऐसा ना करना। और कुछ नहीं तो तुम थैंकफुल हो सकते हो। अगर तुम गुरु के पास ना आए होते, शायद तुम भी ऐसा कर रहे होते, शायद तुम भी उन लोगों जैसे होते। चलो शुक्र है। अच्छा चलो उनके जीवन में कोई कमी है, कोई बात है, तो तुम्हारे जीवन में दूसरी तरह की होगी। ऐसा तो नहीं कि तुम पूरे बन गए हो, ऐसा तो नहीं तुम परफेक्ट हो। अगर उनके जीवन में कोई गलतियां हैं, कोई गलती तुम्हारे जीवन में भी होगी। तुम्हें उनका कोई कर्म पसंद नहीं आ रहा है, तुम्हारा भी कोई कर्म ऐसा होगा दूसरों को नहीं अच्छा लगता होगा। तुम्हें किसी का व्यवहार नहीं अच्छा लग रहा, हो सकता है किसी को तुम्हारी वाणी ना अच्छी लगती हो सकता है किसी को तुम्हारी बात ना पसंद आती हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम विक्षेपता में क्यों आए किसी से? उलझें क्यों किसी से? प्यार करने के लिए गुरु ने तुम्हें कहा, पर तुम प्यार करने के बजाय हर जगह से कोई ना कोई कूड़ा ले आते हो। तुम कूड़ा उठाने वाली माई है क्या? वो देखा है ना, बोरी लेके चलती है सड़क पे, कागज उठाती है, चीजें उठाती है। जब तुम्हारा मन दूसरों के कर्म में जाए, अपने से पूछो तो वो कूड़ा उठाने वाली माई है? बोरी उठा के चलते हो, सबका कूड़ा उठाया, अपनी पीठ पे लाद लिया। कितनी वो क्या करती है? दूसरों का कूड़ा अपनी पीठ पे लादती जाती है। तुम भी दूसरों का कूड़ा अपनी पीठ पे लादते जाते हो, उठा उठा के डालते रहते हो। क्यों डाल रहे हो? किस लिए डाल रहे हो? क्यों सबके कर्म स्वभाव में जा रहे हो? तुम्हें किसी के कर्म में, स्वभाव में मन रखने की क्या आवश्यकता है? तुम अपने में रहो ना। ज्ञान माना अपने आप से कनेक्ट होना, परमात्मा से कनेक्ट होना। जब कोई अपने सेल्फ से कनेक्ट रहता है तो आनंद महसूस करता है, और अगर अपने आप से कनेक्ट नहीं रहता है फिर दुख पाता है। सत्संग में आके हमने क्या सीखना है? अपने से कनेक्ट होना सीखना है। जो अपने से कनेक्टेड है
उसका ध्यान दूसरे में नहीं जाएगा, और जो अपने आप से कनेक्टेड नहीं है उसका ध्यान दूसरों में जाएगा। मेरा मन दूसरे में जाता क्यों है, मुझे ये सवाल होना चाहिए अपने से। मैं अपने से फुर्सत पाऊंगा तो दूसरे में जाऊंगा ना। राबिया के घर में एक बार कोई आया, धर्म ग्रंथ पढ़ा हुआ था और राबिया ने उसमें पेन से एक लाइन काट रखी थी। बड़ा अजीब लगा। अब किसी के घर हम जाएं, उसने कोई रामायण में, गीता में कोई लाइन काटी, हम कहेंगे पागल है क्या, धर्म ग्रंथ को तो ऐसे कोई नहीं काटता लाइन, उस पर लिखते ही नहीं है। तो अगले ने भी पूछा राबिया से, ये तुमने क्या किया है? कहती है इसमें लिखा है भगवान से प्यार करो और शैतान से नफरत करो। मैंने लाइन काट दी, शैतान से नफरत करो। क्यों काट दी? बोला मेरे को भगवान से फुर्सत ही नहीं है कि मैं शैतान देखूं और उससे नफरत करूं। अब तुम्हारे पास फुर्सत है भगवान से, शैतान देखते भी हो, शैतान से नफरत भी कर लेते हो, चिढ़ भी जाते हो, दुखी भी हो जाते हो, तो ये फॉल्ट तुम्हारा है। तुम भगवान में इतने मस्त क्यों नहीं हो कि तुम्हें कोई शैतान समझ में ही ना आए कि कोई शैतान होता भी है, किसी को मुझे शैतान देखना भी है, किसी के लिए मुझे कोई गलत ख्याल करना भी है। ये हमें भी तो अपने अंदर एक बात समझनी चाहिए कि हमें परमात्मा के सिवाय कुछ देखना ही नहीं है। सी गॉड एवरीवेयर, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, देयर इज नथिंग बट गॉड। जब भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं, मैं क्यों देखता हूं दूसरा? दूसरा देखते ही गड़बड़ शुरू हो जाएगी। आकार में विकार है, निराकार निर्विकार है। जहां भी कोई आकार देखेगा उसको विकार दिखेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम आकार देखो और विकार ना देखो। और जजमेंटल हम अंदर से हो जाते हैं। आज समझो कोई व्यक्ति तुम्हें कहता है मैं सत्संग करता हूं, कथा करता हूं, कोई ऐसी बात बता दे। अब तुम्हारा दिमाग चलना शुरू हो जाता है, अब इसकी रहनी है, अब ये कैसी बातें करता है, इसको ऐसे बोलना चाहिए था, इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ये ऐसी बात करता, ये ना करता। अब तुम खाम खाम में उसके एग्जामिनर बन गए ना। बात तो थी नहीं कोई, तुमको ना पता होता तो तुम उस दृष्टि से तौलते भी ना। पर जब तुम्हें किसी के विषय में पता होता है तो तुम तौलना शुरू कर देते हैं। अब ये नजरिया अपना गलत है कि जहां हमको किसी के बारे में कुछ पता चला, हम उससे वैसा एक्सपेक्ट करने लगते हैं। इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तुमने शुरू की ना कहानी। अगला तो अपनी लाइफ में नॉर्मल नेचुरल चल रहा है, तुमने उसको आंकना शुरू कर दिया, तुमने उसको तौलना शुरू किया, तुमने उसके विषय में नाना प्रकार के विचार करने शुरू किए। ये सब तुम्हारा फॉल्ट है, अगले की तो कोई बात है ही नहीं। तुम सोच रहे हो कि शायद मैं ज्यादा समझदार हूं तो मैं किसी की गलती भी ढूंढ पा रहा हूं। पर सियाना वो है जो किसी की भूल में जाता नहीं है। मूर्ख वो है जो किसी के गुण अवगुण तौलता रहता है। इसमें कोई अपनी सियाणप मत समझो कि हम जहां भी बैठते हैं हम चार लोगों के अवगुण देख के आ जाते हैं। मुझे तो पकड़ना आता है कहाँ कौन गलत है, कहाँ कौन कैसा चल रहा है। मुझे ये सब पकड़ने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। मेरा काम है एक प्यार की दृष्टि रखना।
मेरा काम है सबके लिए भगवत भाव, मैं अपने काम में रहूं। मेरे को गुरु की मना है कि दूसरा नहीं देखना है, मैं दूसरा नहीं देखूं। अब मैं दूजा देखूं, तीजा देखूं, चौथा देखूं, कहानी बढ़ती जाएगी। अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए अपने को इंट्रोवर्ट रखना होता है। अपने परमात्मा से कनेक्ट रहो, गुरु से कनेक्ट रहो, निश्चय में रहो, भजन में रहो। भजन खाली सत्संग में गाने के लिए नहीं होता है कि हम भी भजन गाएं। भजन तो हर वक्त अंदर चलना चाहिए जो तुम्हें मस्त बना के रखे, तुम्हें विक्षेपता ना हो, तुम्हें उलझन ना हो, तुम्हारे पास परेशानी ना हो। भजन तो इसलिए है। बाहर से तो कभी मौका मिलेगा गाने का, कभी नहीं भी मिलेगा, लेकिन तुम्हारा भजन कैसा होना चाहिए? हर समय अंदर भजन चलना चाहिए जो तुम्हें मस्त बना के रखे, तुम एंजॉय कर सको। जीवन के हर क्षण को तुम्हें एंजॉय करना सीखना है। इंतजार नहीं करनी है उस मूर्ख आदमी की तरह। समुद्र किनारे खड़ा था, सुबह से शाम हो गई। संत ने देखा, अरे भाई तुम ऐसे यहां क्यों खड़े? ना नहा रहे हैं, ना आगे बढ़ रहे हैं, ना लहरों का आनंद ले रहे हैं, और सुबह से थक रहे हो खड़े, यहां बात क्या है? महात्मा जी मैं इंतजार कर रहा हूं, ये लहरें रुक जाएं सागर की तो मैं स्नान करूंगा। और वो हंसने लगा, बोला सारी जिंदगी खड़ा रहे तो भी नहीं नहा पाएगा। सागर में लहरें कहां रुकेंगी? अपने पांव रेत में जमाने सीख और स्नान कर। लहरों के रुकने की इंतजार मत कर। तुम्हारा मन कभी परिस्थितियों के ठीक होने की इंतजार करता है, कभी लोगों के ठीक होने की इंतजार करता है। इस इंतजार में जीवन चली जाएगी। इंतजार मत करो, तुम आनंद लेना सीखो आज की परिस्थिति में। बाहरी सिचुएशन कुछ भी हो, मेरा आनंद नहीं फिटना चाहिए। चैलेंज करो अपने को, मेरी शांति खराब नहीं होनी चाहिए, मेरी मस्ती में खलल नहीं होना चाहिए। मैं तो अपने आनंद में हूं, ये बाहर से सब होता रहेगा, चलता रहेगा ये सब कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा, कुछ ठीक होगा, कुछ गलत होगा। और ये भी जीव सृष्टि में, ईश्वरीय सृष्टि में सब कुछ ठीक है। तुम्हारी इच्छा अनुसार जो नहीं हो रहा तुम उसको गलत कह रहे हो। ये जीव सृष्टि हुई। ईश सृष्टि में जो जो घट रहा है एकदम ठीक है, गलत तो है ही नहीं। लेकिन जीव सृष्टि में गड़बड़ है। तुमसे भी गलत कौन कराता है? तुम्हारी इच्छा कराती है। तुम्हें गलत कौन दिखाता है? इच्छा दिखाती है। मैं चाहता हूं फलाना ऐसा ना करे, उसने किया। अब तुम कहोगे तू गलत है। वो गलत है या सही है ये नहीं पता, पर तुझे गलत दिख रहा है। क्यों दिख रहा है गलत? क्योंकि तेरे मन में इच्छा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तेरी इच्छा ने तुझे गलत दिखाया, तेरी इच्छा ने तुझसे गलत कराया। तुम बाहर जाते क्यों हो दूसरे में? क्यों नहीं अपने में रहना सीखते हो? क्यों नहीं अपने आनंद में रहते हो? क्यों अपनी मस्ती में नहीं रहते हो? कि मैं तो अपनी मस्ती में मस्त हूं, मैं तो अपने आनंद में हूं, मुझे बाहर किसी से कुछ लेना है ही नहीं। क्यों हमने अपने को इतना नहीं बनाया कि हमें बाहर ध्यान ही ना जाए? अभी सर्दी होती है, तुम अपने खिड़की दरवाजे बंद करके ब्लोअर चला के बैठ जाते हो, नॉर्मल हो जाता है। कंबल में भी सो जाते हो, रजाई भी नहीं चाहिए, ब्लोअर चल रहा है, कमरा गर्म है। अब हल्की सी एक खिड़की खोल दो,
तुम्हारी नींद फट जाएगी, ठंड लगेगी, परेशान होगे, दुखी होगे। जरा सी खिड़की खोलने का ये हाल है। कोई पूछ भी लेता है, तबीयत कैसे खराब हो गई? अरे वो रात को हवा से खिड़की खुल गई, पता नहीं चला, सुबह उठे तबीयत खराब थी, जरा सी खिड़की खुली ना। अब ऐसे ही जो अपने भीतर है ना, इतने टाइट खिड़की दरवाजे बंद कर लो, बाहर की हवा भी ना आने पाए, बाहर का कोई ख्याल भी ना आने पाए, अंदर अपने में मस्त हो जाओ। ज्ञानी अपने लड्डू भोर के खाता है, बाहर किसी से कोई लेना देना है ही नहीं, अपने लड्डू भोर के खाता है, बहुत मजा आ रहा है, वाह परमात्मा, डाडो तो वणे, बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैं आउटवर्ड होता हूं, अपने सुख के लिए किसी का मुंह देखता हूं, अपनी शांति किसी पे आधारित करता हूं, तो अशांति आती है ना, वरना मैं तो अपने घर में मस्त हूं। अपने घर में जो घर है ना, उसमें भी अघर होके रहता हूं। एक घर है बाहर का, उसमें ये घर है, पर इस घर में भी मैं अघर होके रहता हूं। मैं इस पे भी दावा नहीं रखता हूं। अपने निश्चय में रहो तो फिर कोई झगड़ा नहीं है, पर जहां तुम अपने निश्चय से छूटते हो, वहां दुख उठा के ले आते हो। बीमारी यही है इंसान को, दूसरों से सुख ढूंढता रहता है। कभी अच्छा बनने की इच्छा है, मेरे को लोग अच्छा कहें, जितने मर्जी अच्छे बन जाओ, जरूरी थोड़ी अच्छाई मिल जाएगी। और अच्छा बनने के चक्कर में धक्का खाना पड़ता है बहुत। किसी से शॉपिंग में तुमने हेल्प लेनी हो, उसकी तारीफ कर दो, आप तो बड़ी अच्छी शॉपिंग करते हो, आपको बड़ी समझ है। अगली अपने बच्चों को भूखा छोड़ के, घर वाले को ठंडा खाना दे के तेरे साथ शॉपिंग करने जाएगी। ये बीमारी है, अच्छा कहलाने की भूख है एक बड़ी गंदी। हर मनुष्य अच्छा कहलाना चाहता है, अच्छा होना नहीं चाहता, अच्छा कहलाना चाहता है। देखो दो में फर्क है। गुरु तुम्हें अच्छा होने की आर्ट दे रहा है, पर तुम भागते हो अच्छा कहलाने के पीछे। लोग मुझे अच्छा कहें। ज्ञानी लोगों की नजरों में अच्छा कहलाने के लिए कोई कर्म नहीं करता है, क्योंकि जब अच्छा कहलाने के लिए खेचल करो ना, तो अपनी शांति, अपना आनंद, अपना घर सब रुलाना पड़ता है। जब लोगों की नजरों में अच्छा कहलाना हो, मैं जो हूं सो हूं, तुम अच्छा समझो तुम्हारी मर्जी, बुरा समझो तुम्हारी मर्जी। ज्ञानी का ये निश्चय है, वो अपनी राइट चाल चलता है, लेकिन ये नहीं कि मैं ऐसा चलूं कि लोग मुझे अच्छा समझें। ये अच्छा कहलाने की मुसीबत में तो औरत ने घर में आग लगा दी थी, अंगूठी बनवा के लाई नहीं, किसी ने तारीफ ही नहीं की, घर को आग लगा दी। पड़ोसी आए आग बुझाने, सबको उंगली, उस उंगली से दिखाए, इधर पानी डालो, इधर। एक की नजर पड़ गई, अंगूठी नहीं बनवाई है, बड़ी अच्छी लग रही है। बोला यही तूने कह दिया होता कल तक भी, तो आज मेरे को घर ना साड़ना पड़ता अपना। घर को आग लगाई उसने, खाली अच्छा कहलाने के लिए। तुम लोग क्या करते हो? अपना पैसा फूकोगे, शरीर को थकाओगे, घर वालों को दुखी करोगे, किस लिए? अच्छा कहलाने के लिए। लोग कहेंगे कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है। जितने तक उनका काम निकलेगा अच्छी है, उसके बाद कोई थूकेगा भी नहीं तुम्हारी तरफ। तुम्हें लगा हम बहुत अच्छे हैं, मेरी कंपनी में सब एंजॉय करते हैं। पहले तुम बताओ तुम किसकी कंपनी में रहते हो? तुम्हें पता है तुम्हें किसकी कंपनी चाहिए? तुम्हें किसका साथ चाहिए? तुम हर समय कैसे आनंद में रहो? तुमने अपने लिए कंपनी ढूंढी, दूसरों को कंपनी देने चल पड़ते हैं। सबको ना मेरे साथ अच्छा लगता है, कुछ नहीं अच्छा लगता। लोगों को एक फालतू आदमी चाहिए होता है, बस इतना ही है। अभी हम भी अगर ऐसे अच्छे बनने लगे ना, सारा दिन हमारे पास भीड़ रहे, बुढ़ियां घर छोड़ छोड़ के आ जाएंगी, हम रहते हैं आपके पास। एक खाली अनाउंस करते हैं ट्रिप कहीं का,
इतने लोग, मेरी फलानी भी कह रही है चल पड़े, मेरा हम कहते हैं क्यों, वो सत्संगी है, क्यों लेके जाना है हमें। लोगों के पास तो बहुत फ्री टाइम है, उनको घुमाने फिराने वाला कोई नहीं, कहते हैं चलो। पैसा भी है उनके पास, टिकट खर्च लेंगे, किराया खर्च लेंगे, उनको कंपनी चाहिए, सहारे चाहिए। तो तुम वैसे कहते हो मैं बहुत सियाना हूँ, वैसे बुद्धू बने रहते हो, अच्छा कहलाने के चक्कर में अपना विवेक मार छोड़ते हो कि कोई मुझे इस्तेमाल कर रहा है या किसी को मैं प्रसन्नता दे पा रहा हूं। खुद तुम्हारे आंसू सूखे नहीं, प्रसन्नता तो तुम किसी को दे नहीं सकते। खुशी तो वो दे सकता है जो पहले खुद खुश हो। पहले तुम खुश है तो तुम किसी को भी कंपनी दोगे, तुम उसको अपलिफ्ट करोगे, खुश करोगे, वरना तुम खुशी भी कौन सी दोगे किसी को। किसी को यहां घुमाया, किसको वहां घुमाया, किसको खाना खिलाया, निभाई हाथ हंसी मजाक कर ली, अगलों को लगा तुमने तो तुमने तो एक एंकर वाला काम किया ना। जाते हो ना फंक्शंस में, आजकल तो शादियों में भी एंकर होते हैं, वो भी खुश करते हैं थोड़ी देर के लिए। ऐसे तो वो भालू बंदर नहीं मिलते ड्रम वाले, वो भी थोड़ी देर के लिए बच्चे को खुश कर देते हैं। तुमने भी खुश कर दिया किसी को, ये कौन सी खुशी है? किसी को आत्मिक खुशी दे सकते हो, किसी को ऐसी खुशी दे सकते हो कि फिर वो अपनी खुशी के लिए किसी का मुंह ना देखे। कोई एम तो अच्छा रखो, क्या एम है तुम्हारा? ज्ञानी कंपनी देता है किसी को, पर ऐसी कंपनी देता है कि अगला व्यक्ति स्टैंड होए। ऐसी कंपनी नहीं देगा कि अगला 4 दिन बाद फिर खड़ा हो जाए, मैं रोता हूं, मैं दुखी हूं। इसीलिए लोग चलते थे दादाजी के साथ, गीता भगवान के साथ हरिद्वार, इधर उधर ले जाते थे और खाली घूम के वापस आ जाते थे, नहाते ही नहीं थे ये लोग। अरे ये क्या? बोला क्यों, तुम्हारे अंदर वहम क्यों है? गंगा में नहाने से पाप उतरेगा, पाप तुम करो भरे गंगा जी, क्यों? हम तो तुम्हें पाप मुक्त करते हैं, हम ये नहीं सिखाते तुम्हें कि किस तरह से तुम अपने पाप करके और वहां धोके आ जाओ। और अब तो वो बातें भी नहीं रही, लोगों को एक टूरिस्ट प्लेस मिल गए, तीर्थ स्थान भी घूम आए फिर आए, भक्ति किसके अंदर है नहीं। आज ही आश्रम देखने चलें, मंदिर देखने चलें, आश्रम संत के कोई देखने की चीज है? साधना स्थल हैं किसी के, पता नहीं लोग क्या देखने जाते हैं। साधना स्थल है ना। आज हमारे पास कोई आए, हम आपके यहाँ ना देखने आए हैं, स्थान देखने आए हैं, हम उसको बोलते हैं सुबह सत्संग आना। सत्संग होता है, हम असली स्थान तब दिखाते हैं। बाकी क्या दीवारें देखने आए हो, फर्श देखने आए हो, क्या देखने आए? उस दिन कोई आ गया शाम को 8-9 बजे, हम दर्शन करने आए हैं, उनको बुलाइए। हमने उसको बोला, उनको बोलो दर्शन सत्संग के समय होते हैं, आगे पीछे दर्शन बंद रहते हैं। मेरे को क्या देखेगा? माथा देखेगा, नाक देखेगा, क्या देखने आए? किसका दर्शन करेगा? सत्संग में आए, दर्शन वहां होगा असली। जो मेन बात है वो सत्संग है। तो ऐसे कंपनी दे के क्या करें लोगों को? हम बैठ जाएं, लोग दर्शन कर जाएं आके। शाम को आप 1 घंटा दर्शन दे दो, दर्शन हाल बना दो एक, फिर क्या होगा? क्या देखोगे बैठ के? ऐसे मेरी शक्ल देखते रहोगे? क्या करोगे? सत्संग आने का समय नहीं, हम दर्शन करने आए। उनका भगाओ उसको यहां से, अंदर किसने आने दिया उसको? जब सत्संग का वक्त नहीं है, क्या करने आए? सत्संग में आए ना। कंपनी भी तो ढंग से दो किसी को। कंपनी भी कैसी देते हो बताओ? ऐसी कंपनी दो किसी को, एक को दो कंपनी, उसका दिमाग खोल दो सारा, उसको द्वैत से ऊपर करो, भ्रमों से ऊपर करो, निश्चय की बात करो, भजन सुनाओ। क्या किया तुमने? हमारे साथ भी तो चलते हो, क्या किया तुमने? देखा हमने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया? हमने तुम्हें बाहर से एंटरटेन किया? तुम्हें 2-2 समय सत्संग में बिठाते हैं, सेवा देते हैं, कार्य देते हैं, पूरा दिन समाधि में रहो। अब तुम्हें यह भी नहीं आता, लेकिन काम करने चल पड़ते हो। मैं भी किसको खुश करूंगा?
पहले तुम खुश हो तो किसी को खुश कर पाओगे, पहले तुम ज्ञान का निश्चय करो तो किसी को अंदर की हैप्पीनेस दे पाओगे। सबके पास ये चीजें बहुत हैं, दुनिया में सारे लोग यही काम करके आए हैं। हम लोग तो हिल स्टेशन भी जाते थे ना गुरु के साथ, वहां 2 समय सत्संग होता था। नैनीताल जाते थे भगवान रेस्ट के लिए, तो बाई चांस एक बार मौका पड़ा, तब पब्लिक अलाउ नहीं होती थी। हमने ऐसे ही फ़ोन किया, हमको बहुत मन उदास हो रहा है, आप इस बार छुट्टियों में ही चले गए। तो बोले तू आ जा, हम लोग चले गए। अब वहाँ गए, हम तो ऐसे गए ना, हिल स्टेशन है, घूमेंगे फिरेंगे, प्रकृति एंजॉय करेंगे। और वहाँ सुबह सुबह 6 बजे वॉक के लिए चलते थे, 7 बजे वहीं एक पत्थर पे बैठ जाते थे सत्संग। चटाइयाँ साथ चलती थी, पानी की बोतल साथ चलती थी, सत्संग होता था। दिन में फिर सत्संग, शाम को फिर सत्संग। हिल स्टेशन ही हिल स्टेशन ना लगे। भगवान हंसने लगे, बोले तुम देखते नहीं हो सारे कॉलेज अच्छे अच्छे जो डिग्री कॉलेजेस होते हैं डॉक्टरों के, इसके उसके, ऐसी जगह तो बनाते हैं जहाँ मौसम कंफर्टेबल हो, ना गर्मी हो ना सर्दी हो, ताकि लोगों को आराम रहे, पढ़ाई में मन लगे। हम तो इसलिए लेके आए पढ़ाई में मन लगे, पढ़ाई करो इधर। कोई हिल स्टेशन जैसी बात ही नहीं थी। नैनीताल वो झील होती थी, वहाँ झील के किनारे एक जगह बनी हुई थी, वहाँ चादर बिछाते थे, गुरुजी अपना उस पर बैठ जाते थे, पत्थर सा था सामने, हम लोग चादरें चटाइयाँ ले जाते थे, नहीं तो ऐसे भी बैठ जाते थे। 1 घंटा 2 घंटा सत्संग हो रहा। पहली बार हम हरिद्वार गए गुरुजी के साथ, तो दोपहर को तो ये लोग पहुँचे, हमको बोल दिया था 1 दिन पहले पहुँच जाना। अगले दिन दोपहर को ये लोग पहुँचे, सामान वगैरह लेके घर रखा, सेटिंग हुई, शाम को सत्संग। चलो वो भी समझ आया सत्संग होता है। सुबह सुबह 6 बजे आ जाना, वॉक पे चलेंगे। उनको लगा हरिद्वार घुमाएंगे हमको, नदी के किनारे सैर कराएंगे। आधा पौना घंटा चलते रहे, रास्ते में सत्संग की छोटी छोटी बात। उसके बाद एक जगह बैठ गए, भजन गाओ, जहाँ तक जाती दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है। ऐसे ऐसे ज्ञान के जबरदस्त भजन चले। फिर वापिस लेके आए, 10 मिनट में नाश्ता खा के आ जाओ और सत्संग में बैठो सब आके। सत्संग हुआ। सत्संग के बाद बिठा दिया गया, दृष्टांत रिपीट करो, डायरी बनाओ, सिद्धांत लिखो। फिर लंच की थोड़ी देर की छुट्टी मिली, फिर शाम को सत्संग, पूरा समय सत्संग। अगर ले जाते थे गंगा किनारे, वहां भी जाके तब भीड़ नहीं होती थी इतनी, चटाई बिछा के और बैठो भजन करो। कोई ऐसे नहीं नदी को यूं देख रहा है यूं देख रहा है, सब गुरु की तरफ देखो और भजन करो। याद ही नहीं पड़ा। खुद एक बार चले, 1-2 बार भगवान थोड़ा सा पानी में उतरे तो उनके साथ थोड़ा सा हम लोग भी उतरे, बस इतना सा। बाकी और लोग कहें तुम लोग तो रोज महीना लगा के आए हो, डुबकियां लगाई होंगी, मेरे नाम की लगाई, उसके वो हमने कहा हमने अपनी नहीं लगाई, तुम्हारे नाम की, और तुम्हारे नाम की क्या, हम लोग गए ही नहीं गंगा जी में। गंगा के किनारे घूमते थे और भजन भाव करते थे। संत कहीं भी जाएंगे क्या करेंगे? सुमिरन करेंगे। दुनिया की हर कंपनी गलत हो जाएगी, दुख पाके आओगे अगर सिमरन के बिना होगा तो। सुमिरन सत्संग बहुत जरूरी वाली बात है। हमारे साथ सब चलते हैं ना, सोचते हैं सत्संग नहीं होगा, हम बोलते हैं सत्संग जरूर होगा, बाकी कुछ हो या ना हो, टेलीकास्ट भी हो या ना हो, सत्संग तो होगा। बिना सत्संग नहीं कल्याण। बिना सत्संग के जहां जाओगे कलेश मचा के उठोगे, दुखी होके उठोगे। इसीलिए सत्संग बहुत जरूरी वाली बात है। ज्ञान में मन रखो, पहले अपना मन ज्ञान में रखो, फिर सबका मन ज्ञान में रखवाओ।
गाइड होना आसान नहीं होता किसी का। लगता है ऐसे जैसे गाइड होना बड़ा आसान है, हम भी 4 लोगों का रेला लेके चल सकते हैं। रेले वाले लोग तुम्हें रुला मारेंगे, तुम रोते हुए आओगे। अगर इतने ही सही होते, सब अपने घर में ना सेट होते। सोचने वाली बात है। अपने घर में भी तो सेटिंग होती ना इनकी। इसका मतलब उनके अपने स्वभावों में भी दोष हैं। उनको हमेशा अध्यात्म से जोड़ने की कोशिश करो। मंदिरों से बसें जाती हैं, पीछे लोग लड़के वापस आते हैं। हरिद्वार जाते हैं, कार्तिक महीना खत्म होता है, गढ़गंगा बसें कितनी जाती हैं, सवेरे गिन नहीं सकते तुम बसें। जिस दिन वो आखिरी दिन होता है ना गुरु नानक बर्थडे वाला, अनगिनत बसें होती हैं वहाँ पे। सवेरे 4 बजे 4:30 बजे बसों की लाइनें पहुँच जाती हैं, लेकिन लोग लड़ भिड़ के आते हैं वहाँ से, क्योंकि किसी के पास भी बैलेंस नहीं है, ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है। उन्हीं स्वभावों में वर्तते हैं, फिर एक दूसरे के कर्म देखते हैं, फिर झगड़े करते हैं, तेरी मेरी करते हैं, बुराइयां करते हैं। इसीलिए सत्संग को बीच में रखो। एक सत्संग का डोज सवेरे, एक शाम, तबीयत ठीक रहती है सबकी, सब बढ़िया चलते हैं। और बीच में सत्संग नहीं होगा ना, कोई भी सही नहीं चलेगा। आखिर तो देखो वही दृष्टि है द्वैत वाली। फिर एक दूसरे के कर्म देखते हैं, स्वभाव देखते हैं, बातें देखते हैं, चिड़चिड़ करते हैं, बहुत गड़बड़ हो जाती है। मत पड़ो किसी भी चक्कर में, अकेले होके रहो दुनिया में। तेरा मेला पीछे छूटा, राही चल अकेला। लोगों का एंटरटेनमेंट चैनल मत बनो। जितना बाहर से लोगों को खुश करने की कोशिश करोगे, अपने लिए दुख जमा करोगे। सबसे पहले गुरु के पास आके अपने को खुश करो। बिंदी लगानी होती है तुम्हें, आईने को लगाते हो, अपने को लगाते हो? जब अपने को बिंदी लगाओगे, आईने वाले को अपने आप लग जाएगी। और आईने को बिंदियां लगाने की कोशिश करोगे, तुम्हारा माथा तो सूना ही रहेगा। हमारी प्रॉब्लम यही है, अपनी प्रसन्नता का ख्याल नहीं करते। मैं दूसरों को खुश करूं, मैं दूसरों के साथ ऐसा करूं, मैं दूसरे को प्यार करूं, मैं दूसरे को सिखाऊं। ये दूजा तुम्हारे दिमाग में बहुत भरा रहता है। ना ठीक दूसरे को करना है, ना खुश दूसरे को करना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने आप से शुरुआत करो। शराबी का हो गया एक्सीडेंट, अब घर आया, उसको लगा अगर बीवी को बताया तो अभी चिल्लाना शुरू कर देगी। चुपचाप कमरे में गया, अपनी पट्टियां कर ली सारी। उसकी बीवी सवेरे कमरे में आई, बिस्तर सारा खून से भरा हुआ, और आईने को देखे तो सारी पट्टियां लगी हुई हैं। भाई ये क्या हुआ? आईने में देख रहा था ना कहाँ कहाँ चोट लगी है, आईने पे सारी बैंडेड चिपकाता गया, दवाई लगा लगा के आईने पे चिपकाता गया। अब ठीक हो जाएगा खुद? तो ठीक भी अपने को करना है, खुश भी अपने को करना है। शुरुआत अपने से करनी है हर काम की। हम दूसरों से शुरुआत करना चाहते हैं, और इतने कोई निष्कामी नहीं है, उसमें भी एक स्वार्थ होता है। लोग ना मुझे अच्छा कहेंगे, लोग ना मेरी तारीफ करेंगे, लोग कहेंगे हाँ ये कितना अच्छा है, काम आता है सबके। निष्काम भाव थोड़ी है। निष्काम तो तुम हो नहीं सकते, देहाध्यास से ही उठे नहीं हो, निष्काम कहां से हो जाओगे? तो सकामी हो। अब सकामी आदमी जो करता है किसी ना किसी मोटिव से ही तो करता है। मजा आता है इन चीजों में भी, अच्छा कहलाने में मजा आता है, लोगों की प्रशंसा सुनने में मजा आता है। 4 लोग कहते हैं बस
तेरे कारण, तू ना होता तो हम भी ना घूम पाते, तेरी वजह से तो हम आ गए, तेरे साथ तो हमारी हिम्मत, ओ हो काला रब। कि क्या है ये, क्यों है ये, क्या चाहिए तुम्हें? दो प्रशंसा के शब्द सुनने के लिए अपने इतने अनमोल श्वास, अनमोल समय, अनमोल सत्संग सब गवा देते हो, दाव पे लगा देते हो। किसान को मिला ना लाल का घड़ा, लाल पत्थर थे, अब कह रहे लाल पत्थर किस काम के, नदी किनारे जा बैठा, और एक एक पत्थर फेंके, नदी में आवाज आती है डिप की, उसको मजा आ रहा था डिप की आवाज सुनने में। सारा घड़ा खाली हो गया, 2-4 पत्थर रह गए थे, जौहरी दोस्त आ गया, ये क्या कर रहा है? बोला ये ऐसे ही पत्थरों का घड़ा मिला था आज जब किस खेत में काम कर रहा था, ऐसे ही ले आया, देख ऐसे आवाज आती है, डिप कितनी अच्छी लग रही है। उसने बोला बेवकूफ, एक एक पत्थर इतना कीमती है, तू गांवों के गांव खरीद सकता है, ये क्या किया तूने? अब रोने लगा, सारा घड़ा गवा दिया, 2-4 पत्थर रह गए थे। उसने बोला अभी भी बहुत अमीर हो जाएगा। तो ये जो डिप की आवाज है ना, लोगों की प्रशंसा, लोग अच्छा कहें, सारे श्वास इसी में गवाए जा रहे हैं। अच्छा कहलाने के चक्कर में, अच्छा सुनने के चक्कर में, अच्छा सुनने की इच्छा ना हो, निंदा भी असर ना करे। निंदा क्यों लगती है? दुखी क्यों हो जाते हो कोई बुरा कहता है? क्योंकि तुम्हें लगता है सब मुझे अच्छा कहें, मेरी तारीफ करें, मेरी प्रशंसा करें, मेरी वाहवाही करें। क्यों सुनना चाहते हो? सबको वाहवाही सुनने की आदत है। प्रशंसा झूठी भी हजम, निंदा सच्ची भी ना सुनी जाएगी। हमको भी लोग बोलते हैं आपको जहां गलती दिखे बता देना, बताऊं ना तो बन जाता है फटाफट, मूड खराब, रोना आ जाएगा। आपने मुझे ऐसा कहा, क्योंकि तुम्हारी अपने लिए भी एक गलत फहमी है, तुम बहुत अच्छे हो। और लोगों से भी हमेशा अच्छा सुनने की बीमारी रहती है कि मैं लोगों से अपने लिए अच्छा सुनूं, लोग मुझे अच्छा कहें, लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग मेरी वाहवाही करें। इसी चक्कर में तो सारी गड़बड़ होती है। अपना शरीर भी बर्बाद कर देते हैं, पैसा भी उड़ा देते हैं, घर वालों को भी पिटा देते हैं, पर अच्छा बनना। घर में कहते भी हो कई बार, बाहर जाके देखो लोग मेरे को कितना अच्छा समझते हैं, तुम ही ने कीमत नहीं की। अब जब तुमने काम ही लोगों की नज़रों में अच्छा अपने आप को सिद्ध करने के लिए किया और लोग समझ भी गए। दादाजी बोलते थे जो होशियार आदमी होता है क्या करता है, सड़क पे भी गाय चल रही हो उसको घास खिला के दूध दोह लेता है। दुनिया के लोग जानते हैं तुम्हें प्रशंसा की, घास खिला दो बस, फिर तुमसे कुछ ही कराए जाओ, तुम करने लगते हो। और घर वालों को बोलोगे देखो बाहर निकल के देखो मेरी इज्जत, बाहर निकल के देखो लोग मेरे को कितना प्यार करते हैं, तुम करते ही उनके लिए, वो तुम्हें प्यार करते हैं। घर वालों को तुम इग्नोर करते हो, बेचारे क्या करें, वो क्या कर सकते हैं। तुम प्रशंसा सुनने के लिए तो उनके पीछे भागते हो। क्यों सुनना चाहते हो ये झूठी प्रशंसा शरीर की? क्या हो जाएगा? थोड़ी देर की खुशी आएगी, अंदर वाला तो उदास है, अंदर वाला तो मुंझा पड़ा है, अंदर वाला तो परेशान है। अंदर वाले को खुश करो सबसे पहले, फिर बाहर देखना जो कुछ भी है। सबसे पहले अपने अंदर वाले को प्रसन्न करो। तेरा अंदर वाला किस बात से खुश होगा? और अंदर वाला ना धन से खुश होगा, ना पदार्थों से खुश होगा, अंदर वाला ज्ञान से खुश होगा, गुरु की समझ से खुश होगा। तुम हर जगह निराश क्यों हो जाते हो? क्योंकि तुम ढूंढते ही बाहर से सुख हो, निराशा ही हाथ आती है। फिर जब बाहर से 4 ठोकरें लगती हैं,
फिर मन अपनी हालतें भी गिनने बैठ जाता है। घर में भी मेरे साथ ही है, घर में कुछ इतनी बड़ी बातें नहीं है तुम्हारे पास, आम है लोगों के घरों में, किसी के पास कोई बड़ी बात नहीं। नानक दुखिया सब संसार, पर सो सुखिया जिस नाम आधार। सारे घरों में सब लोगों, जैसे हर महीने में अमावस्या जरूर, हर घर में कोई ना कोई समस्या जरूर। कोई नई बात है क्या? है, सबके घरों में है समस्या, तुम्हारे घर में कोई नई नहीं है। लेकिन तुम्हारा सोच गलत, तुम्हारा जीवन शैली गलत, जिससे फिर सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, फिर परेशान हो जाते। मां पहले उठी देर से सवेरे, फिर घर में कोई बीमार है उसका खाना अलग बनना है, बच्चे ने स्कूल जाना है उसका अलग बनना है, किसी ने डिमांड रख दी तो कुछ और है, फिर अपने उसके सिर में दर्द है। अब उसको गुस्सा ही आता रहता है, अपनी गलती नहीं देखेगी, सवेरे देर से उठी, अपनी गलती नहीं देखेगी, रात को थोड़ी तैयारी करके नहीं सोई, लेकिन सब पे गुस्सा निकालेगी। फिर एक बर्तन भी गिर जाओ गिर जाओ, तुम भी गिर जाओ, सारे दुखी करो मुझे। बर्तन को समझ आ रही है क्या? बर्तनों पे भी चिढ़ निकालेगी, गुस्सा निकालेगी, अंदर जाएगी, आदमी को डांट के आएगी, तुम बस टीवी देखना, तुम बस न्यूज़पेपर पढ़ना, ये नहीं कोई हाथ हिला लो। बच्चे को 2 चांटे लगा के आएगी, उठ जा टाइम से, सारे मेरा खून पीने को पैदा हो गए। ये सारे घर में कलह क्यों हो गई? गलती उसकी अपनी, लेकिन गुस्सा सब पे निकालती है। तुम्हारे पास परिस्थितियां थोड़ी इतनी सारी हैं, तुम्हारी रहत ठीक नहीं है, तुम्हारी सोच ठीक नहीं है, तुम अपने लिए कांटे बीसते रहते हो, फिर तुम्हें लगता है मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं मेरे साथ, फिर मैं तो जहर ही खा लूं। जहर ऐसे असर कर जाएगा, ना असर किया तो फिर क्या करोगे? और जहर खाने से अच्छा है गुरु का वचन हजम करके मिथ्याभिमान को मारो। इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हो ना कि कहते हो मेरे को तो जहर ही दे दो, लेकिन रहनी ठीक करो ना। सिचुएशंस क्यों खड़ी कर लेते हो रोज फ्रस्ट्रेशन के लिए? अपना घर दाता का घर, अपने घर बैठो, अपने घर को वक्त दो, अपने घर को संभालो, तरीके से चलो, धैर्य से चलो, प्यार से चलो, काम तो तब बनेगा। अच्छा, उधार के फूलों से कितने दिन घर चलाएंगे? कितने दिन लोगों के घर से तुलसी तोड़ के लाएंगे? आखिर अपने घर पौधा लगाते हैं ना तुलसी का, रोज चाहिए होती है मेरे को। हम ना सर्दी में चाय पीते हैं तुलसी वाली, तो अपने घर पौधा लगाओ, तरीके का काम करो कोई। अब तुम्हें शांति तो अपने ही अंदर से मिलेगी, अपने ही घर में मिलेगी, बाहर नहीं मिलेगी। अपने घर में बैलेंस बनाओ, अपने घर में चीजों को ठीक करो, जैसा भी है कोई। अब तुम्हारा कर्म का हिसाब तो उसके साथ ही है ना, वहां पेशेंटली हैंडल करना सीखो। बाहर लोगों के साथ धक्के खाने के लिए पैसे बर्बाद कर लोगे, और अपने घर में थोड़ा सा कोई खर्चा आ जाए, थोड़ी सी कोई बात आ जाए, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। मैंने कोई ठेका उठाया, मैंने बाहर वालों का तुमने ठेका उठाया है, बाहर वालों का ठेका उठाया है फिर, और अपने घर वालों का तो उठाया, तेरा कर्म है उनके साथ, क्या करोगे? पेशेंटली हैंडल करो चीजों को। मुश्किल ही यही है कि हम बैठ के धैर्य से सोचते नहीं हैं, आउटवर्ड रहते हैं, बस उड़ते रहना, चढ़े रहना, फ्रस्ट्रेशन में रहना, अपनी ऐंठन में रहना, अपने ही दिमाग से सोचना। जमीन पे आओ, बहुत उड़ लिया आकाश में, धरती पे आओ, चीजों को प्रैक्टिकली सोचो, तो हर चीज को तुम्हें हैंडल करना आता है। भगवान ने मनुष्य को बहुत अच्छी बुद्धि दी है, हर चीज को तुम प्रैक्टिकली बहुत अच्छा हैंडल कर सकते हो। पर ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, बेकार के विचार हैं, एक बार इनको दिमाग से निकालो, हटाओ इनको दिमाग से। दिमाग में किसी के लिए इमेज बना ली, अब वो इमेज बनी हुई है, इतने साल हो गए, इमेज खत्म कर दो, अब प्यार से रहो, जैसा भी है ठीक है। कहीं पर पति कमा के खिलाते हैं, कहीं पत्नियां भी खिलाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं, हिसाब किताब है कर्मों के। अच्छा, कभी कोई आदमी कमाता नहीं है, कमा नहीं पाता है, चलो अगर मान लो बीमार हो जाए, तो उसकी बीमारी पे भी लगेगा और रोटी भी खिलाओगे, तो भी तो करोगे। चेंज करो अपने व्यूज,
जिन विचारों से तुम्हें तकलीफ हो रही है उन विचारों को क्यों रख के बैठे हो? उन विचारों को चेंज करो। जो थॉट्स तुम्हें परेशान करते हैं, बार बार उन थॉट्स को क्यों दिमाग में लाते हो? चेंज करो एटीट्यूड्स अपने, सोच बदलो, विचार बदलो, एटलीस्ट अपनी खुशी का इंतजाम करो। अब इन्हीं परिस्थितियों में मैंने कैसे खुश होके जीना, ये चीज देखो। उन्हीं परिस्थितियों में खुश होने की बजाय उलझ जाते, परेशान हो जाते। किसके सामने बातें नहीं आती हैं? तुम लोगों के सामने तो अपनी घर गृहस्थी की, हमारे सामने तो सत्संग से भी आती थी। ये जो सत्संग सुनने आते थे ना, वो लोग भी समझाते थे, बेटा नौकरी तो करनी चाहिए, माँ बाप को सुख तो देना चाहिए, शादी तो करनी चाहिए, माँ बाप का भी ऋण होता है। अब इनसे चिढ़ भी नहीं सकते, इनको भगा भी नहीं सकते, गुरुजी मारेंगे कि तुम लोगों से लड़ते क्यों हो। तो मुस्कुरा मुस्कुरा के, हाँ जी आंटी आप ठीक कह रहे हैं, हाँ जी आंटी आप ठीक कह रहे हैं, हाँ जी हम मना थोड़ी कर रहे हैं, करेंगे, टाइम तो आए। मुस्कुरा मुस्कुरा के से, और फिर घर आके चिंतन भी नहीं करते थे। समझ में आता था भाई अज्ञानी लोग हैं, अज्ञान की बातें ही करेंगे, सत्संग करने क्या आते हैं, यही बदलने ही तो आते हैं विचार अपने। तो किसके सामने प्रॉब्लम्स नहीं आते? सबके सामने आते हैं। उधर से गुरु कूटता था, उधर से सत्संगी ऐसे होते थे, उधर से घर से परिस्थितियां होती थी। घर में संघर्ष नहीं होते क्या? चारों तरफ से आती थी बातें। लेकिन ठीक है, रास्ता हमने चुना, हम पॉजिटिवली हैंडल करेंगे, हम अच्छे से चलेंगे। किसके सामने नहीं आती? बहुत तरह से बातें आती थी सामने। आसानी से रास्ता मिलता है किसी को क्या? बहुत शोर होते हैं, बहुत झगड़े होते हैं, सब हुआ। लेकिन ठीक है, हम तो एक बात सोचते थे, रास्ता हमने चुना है ना, हम क्यों ब्लेम करें किसी को? चॉइस हमारी थी। जब चॉइस हमारी थी तो ठीक है, फिर संघर्ष भी हमारा है। ये रास्ता मैंने चुना ना अपने लिए, मुझे किसी ने कहा तो नहीं था इधर चलो, मैंने अपने आप चुना था। अब जो रास्ता चुना उसकी हार्डशिप्स तो होंगी, सो व्हाट। अब जिन लोगों ने संसार का रास्ता चुना, शादी करी, कुछ करा, अब हार्डशिप्स तो होंगी, अब हम क्या करें? एक लड़का था, हमारी क्लास में पढ़ता था, स्कूल दूसरा था, हमारे साथ ही था, सोसाइटी भी एक ही थी। हम इधर को मुड़ गए, उसकी शादी हो गई। वो शादी के बाद 2-4 बार आया, तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो। मैंने कहा बेटा रास्ता वो तुमने चुना था, अब अपने रास्ते की अच्छाइयां तुम ढूंढो। मेरे रास्ते की अच्छाइयां देखोगे तो तेरे घर कलेश हो जाएगा। अब मेरे रास्ते की अच्छाइयां चुनने का टाइम चला गया। कुंवारेपन में चुनता तो इधर बढ़ता, अब अपने रास्ते की अच्छाइयां चुन और उधर बढ़। साथ सत्संग सुन, मैं क्या करूं? मैं तो अब कुछ कर नहीं सकता, तेरी चॉइस थी। और वो बीवी है तो इच्छाएं भी करेगी, बच्चा है तो तंग भी करेगा। मेरे पास रोने आने का तो कोई अर्थ नहीं ना, मैं क्या कर सकता हूं? सत्संग में बैठ, शांति ले, बाकी तो निभाना पड़ेगा। दिल करता है सन्यास ले लूं, उनको कोई फायदा नहीं, वहां सन्यासिनी कोई मिल जाएगी, इच्छा है अंदर, इच्छा से शादी करी थी, इस बीवी से सन्यास ले लेगा, वहां मेनका आ जाएगी, फिर क्या करेगा? बचेगा तो नहीं। इच्छा का बीज भून, वो ज्यादा सुख देगा। तो भाई जिस मार्ग पर भी कोई चलता है उसके पास अपनी तरह के प्रॉब्लम्स तो होते ही हैं। तुमने गृहस्थी का मार्ग चुना, अपनी तरह के प्रॉब्लम्स हैं, तुम्हारे पास अपनी तरह के हैं, दूसरों के पास अपनी तरह के हैं। सारा टाइम ये भी रोना रोके क्या करना? मेरे साथ ये बात, मेरे साथ वो बात, मेरे साथ ये हालात, सारा टाइम ये रोना रोके भी क्या करना? सिर्फ तुम्हारे पास है हालतें, औरों के पास नहीं। सब कोई निभा रहा है अपने अपने घर में अपनी अपनी, तुम भी निभा रहे हो। शांत करना सीखो, रिलैक्स होना सीखो, टॉलरेट करना सीखो चीजों को। हर समय हाइपर रहोगे, चिड़े रहोगे, खिजे रहोगे, परेशानियां बढ़ने वाली, घटेंगी नहीं, कोई फायदा होगा नहीं। गुस्से में तो एक रसोई में भी काम करो, हाथ वाथ जल जाएगा। कितना भी गुस्से में हो, किचन में शांति से जाना चाहिए, नहीं तो गर्म पानी, गर्म दूध, गर्म तवा, कुछ भी आएगा ऊपर।
शांति से काम करो, मुस्कुरा के काम करो। सबके सामने प्रॉब्लम्स है। दफ्तर वालों के पास अपनी समस्या, बिजनेसमैन के पास अपनी समस्या। बस बात यही है, दूसरे की बीवी, दूसरे की परिस्थिति सबको अच्छी लगती है। बात सिर्फ इतनी सी है, कर देखो गुजारा पता लग जाएगा। नौकरी वाला कहेगा बिजनेसमैन अच्छा है, ना बॉस की सुननी ना कुछ, मजे से जाओ, जितने बजे मर्जी जाओ, करके देखो बिजनेस पता लगेगा। बिजनेसमैन से पूछे नौकरी वाला अच्छा, बंदी लगी, तनख्वाह आती है, टेंशन कोई है नहीं, यहाँ महीना खत्म होता है, वर्कर्स की तनख्वाह, फलाने बिल, परेशान हो जाते हैं। ये तो अपना टाइम से गए टाइम से आए, हमारा तो कोई टाइम ही नहीं है। वो अपनी जगह परेशान है। सबको दूसरे की हालत अच्छी लग रही है। फर्क सिर्फ ये है क्योंकि अपनी हालत में किसी को एडजस्ट होना ही नहीं आता है, सबको दूसरे की हालत अच्छी लगती है। इसकी हालत ज़्यादा अच्छी है। जो हाउस वाइफ्स हैं ये अच्छी हैं, अपना सुबह सुबह पर्स उठा के नौकरी पे निकल जाती हैं। नौकरी वाली से पूछो, अरे भैया तुम्हारे तो मज़े हैं, यहाँ घर का काम करो, फिर नौकरी पे जाओ, शाम को आके फिर काम करो, सास फिर भी राज़ी नहीं होती, आदमी फिर भी शिकायत करता है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बटन नहीं लगे, सिलाई नहीं लगाई फलानी चीज़ को, आज ये बना दे। वो अपनी जगह दुखी है, पूछो उससे। तुम्हें तो लग रहा है सुबह सुबह तैयार होके पर्स उठा के गई, पर वो सवेरे कितनी जद्दोजहद करके तैयार हुई। पर्स उठाने से पहले इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, पर्स उठाना भी बाहर था। तुम्हें नहीं पता ना ये, तुम्हें लग रहा है कि देखो तो अपना सुबह सुबह पर्स उठा के गई, अब जाना है बाहर तो तैयार भी होके जाना पड़ेगा, क्या करे, दिखावा तो करना पड़ता है। सबको दूसरे की परिस्थिति अच्छी लग रही है। मजदूरों को लगा संत की परिस्थिति अच्छी है, आराम से बैठा, 1 घंटा लेक्चर किया, इतना बड़ा जूस का गिलास आ गया, आ जाओ बच्चा संत बनाते हैं तुम्हें। 2 घंटे में नानी याद आ गई, बोला ये पड़ी तुम्हारी माला, ये तुम्हारी कोठरी, ये तुम्हारे जूस, हमें जाने दो, हम बीड़ी पिएंगे, पत्थर कूटेंगे, उसमें एंजॉय करते थे हम, कहाँ फंसा दिया हमें। सबको दूसरे की हालत अच्छी लग रही है। एक व्यक्ति बेड पे पड़ा है ना, तुम्हें लगता है उसकी हालत अच्छी है, अपना मजे से ऑर्डर मारता है, खिचड़ी बना दो, दूध दे दो, पानी दे दो। सेवा लेना कितना कठिन है पता है? सेवा लेना कितना मुश्किल है तुम्हें ये पता है? एक पत्नी होके पति के आगे हाथ फैलाना मुश्किल होता है। क्या कहती हैं बीवियां, जी महीने की तनख्वाह लाके दे दिया करो, मैं रोज रोज हाथ नहीं फैला सकती आपके आगे। एक बीवी को हाथ फैलाना कठिन होता है। एक आदमी को कभी हाथ फैलाना पड़े बीवी के आगे, आसान होता होगा? सोच के देखो, आसान होता होगा? आसान कुछ भी नहीं है। हर कोई जमीर मारता होगा, अंदर अपना जूझता होगा, तो कोई बात मुंह से निकालता होगा। हमें लगता है कि दूसरे की परिस्थिति आसान है, नहीं है आसान किसी की भी परिस्थिति। हर कोई जूझ रहा है, हर किसी के पास प्रॉब्लम्स हैं, हर कोई एडजस्ट कर रहा है। हम उसकी एडजस्टमेंट को समझेंगे तो प्यार आएगा, दिक्कत नहीं आएगी, प्यार आएगा, फिर अंदर लगेगा चल कोई बात नहीं, वो अपनी जगह ठीक है। बहुत सी चीजें हैं ऐसी ना, सोच के देखो, कभी किसी की सिचुएशन पे खुद को खड़ा करो। अब एक वाइफ ही अगर दुकान चला रही हो, नहीं भी चल रही हो ना, पूरा दम लगा देती है चलती रहे, भाई फिर मैं इनकी मोहताज हो जाऊंगी, प्लीज 1-2 महीने मेरी हेल्प कर दो, थोड़ा मेरा काम चल जाए। एक आदमी को वाइंड अप करने को बोलो, कोई तो उसका भी कॉन्शियस खाता होगा। सोच के देखो, चीजों को जब सोचना शुरू करोगे ब्रॉड माइंडेड हो जाओगे, दिल विशाल हो जाएगा और फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी। देखो हैंडल तो उसकी तरह से ही करना पड़ेगा जो सिचुएशन है, पर जो अंदर वाला दुखी होता है, फ्रस्ट्रेट होता है, उस फ्रस्ट्रेशन को बचाने के लिए ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा। ब्रॉड माइंडेड व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन से बचता है, परेशानियों से बचता है, उलझनों से बचता है। अपने एटीट्यूड्स को ब्रॉड करो, थोड़ा सा दिल बड़ी करो, थोड़ी सी सोचो थोड़ा सा। आज एक बड़े आदमी को किसी से मांगना, भगवान बोलते थे कभी माँ बाप कोई काम कहते हैं, कुछ लाने को कहते हैं, सोचो उन्होंने 10 बार सोचा होगा एक दवाई मंगाने के लिए भी,
बड़े आदमी का आसान नहीं होता छोटे के आगे हाथ फैलाना, सेवा के लिए कहना। एक पानी गिलास भी कहने के लिए माँ बाप 10 बार झिझकते हैं, मना ही ना कर दे बेटा कहीं, बहू मना ही ना कर दे कहीं। बस चलते तक सोचते हैं खुद ही पानी उठा लें, बोतल भर के अपने बेड पे रख लें। प्रैक्टिकल चीजें हैं कि नहीं है? तो किसी व्यक्ति का भी झुकना आसान नहीं होता, बातें सुनना आसान नहीं होता। वो भी तो अपने आप को मार के ही बैठा होगा कहीं ना कहीं। जब ये चीज अंडरस्टैंड करोगे, अंदर से फ्रस्ट्रेट होना बंद हो जाओगे, चिढ़ना कुड़ना बंद हो जाओगे, रिलैक्स माइंड हो जाओगे, शांति हो जाएगी अंदर में। तो यही ख्याल बदलने हम आते हैं गुरु के पास, यही सोच बदलने आते हैं, यही वर्कआउट करना होता है अपने साथ। जो कल तक हम देखते आए, आज हम चीजों को दूसरे नजरिए से देखेंगे। उससे हमारे मन में शांति हो जाएगी, उससे हमारे अंदर रिलैक्सेशन आ जाएगा, उससे हमारे अंदर प्रेम आ जाएगा, उससे हम अंदर से चिड़चिड़ करने से बच जाएंगे, भगवान की रजा में राजी हो जाएंगे, बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो चेंज योर सेल्फ। कैसे? चेंज योर थॉट्स। अपना ख्याल बदलो, अपना विचार बदलो, तो तुम्हें दुनिया ही बदली हुई नजर आएगी। फिर उसी दुनिया में रहोगे, पर बहुत खुशी से रहोगे। अब लगेगा कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी गुजर जाएगा तो वो भी गुजर जाएगा। आई बात समझ में? मतलब सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ करेक्शन, सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ मूवमेंट्स, अपने कैसे सराउंडिंग्स को हम अपने को ठीक करके कर सकते हैं। आपने इतने प्यार से पॉइंट्स इतने छोटे छोटे थे, पर वो हर पॉइंट ऐसे लग रहा था कि यस, वो टिक कर रहा था कि मुझे अपने लिए ये भी अभी काम करना है, मुझे ये भी करना है। बड़ों के साथ कैसे निमाणे हो के, जैसे आप कह रहे थे कि बड़ा व्यक्ति कितनी मुश्किल से वो सेवा मांगता है। तो मैं अपने घर में ही देखती हूँ, मदर इन लॉ को 7 साल से वो बेड पे हैं। तो जैसे मैं रूम में गई तो उन्होंने कहा कि बेटा पानी पिला देना। तो मैंने कहा आपने इतनी देर से पहले क्यों नहीं बोला? तो कह रही मुझे लगा शायद तुम कुछ बिजी हो गए, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी। तो मुझे इतना बुरा लगा। मैंने कहा देखो वो अपनी प्यास रोक के बैठी हुई हैं कि मतलब मेरे को नहीं डिस्टर्ब करना चाह रही। तो मैंने कहा आप ऐसे पानी के लिए वो मत किया करो, कोई ना कोई घर में सब है, कोई भी पिलाएगा पानी आके, क्योंकि वो खुद उठ के भी नहीं पी सकती। वो भी बड़ी प्रॉब्लम है कि वो पैरालिटिक हैं, तो किसी ना किसी को पिलाना ही पड़ता है। पर सच में उन्होंने कितना, जो इंसान वो इतनी एक्टिव थी, उन्होंने कितना ये अपने ज़मीर को सच में मारा होगा कि टॉयलेट बाथरूम सब जाने के लिए वो मोहताज होके सच में। और हम कैसे उनका ऋण उतार पाएंगे? और वो भी सिर्फ आप सिखाते हैं जब, तो सच में उनमें भगवान नज़र आते हैं। वो गुस्सा करती हैं, मैं सच में जब उनके मुंह में खाना डालती हूँ, मुझे सच में उनके फेस में भगवान ही नज़र आते हैं। फिर मेरे को ये लगता है कि नहीं, ये तो मुझे सेवा मिली है और मेरे गुरु का ज्ञान है। सच में भैया इतना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मैं रोम रोम से इतना आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि इतना इस ज्ञान ने चेंज किया है। सच में गुस्से से एकदम प्रेम कैसे चेंज हो जाता है, ये आपने सिखाया है। सच में बहुत शुक्राने। मतलब ऐसे लगता है कि सच में हम ब्लेस्ड हैं जो हमें ऐसा ज्ञान मिला। और सच में गुरु जी की वाणी भी यही कह रही थी कि बाहर के ढोंग जो हम क्रियाकलाप करते हैं उनसे कुछ भी नहीं फ़ायदा होने वाला, सिर्फ अपने लिए जो हम अंदर से एक चवन्नी से भी हम खुश रह सकते हैं। और सच में वो आप ही वो हमें सिखाते हो कि हम कैसे अपने आप को चेंज करते हैं। गुड, वेरी गुड। बस एक लाइन भैया ने बनाई है, हरि का नाम न छोड़ूंगी अब तो, छोड़ूंगी ना तोरी नगरिया, मेरे गुरु हैं सांवरिया, मेरे श्याम सांवरिया। मथुरा न जाऊं, काशी न जाऊं, आऊंगी मैं तेरी केवड़िया, मेरे गुरु हैं सांवरिया, मेरे श्याम सांवरिया। फूल ना चढ़ाऊं,
सांवरिया, श्याम सुंदर हैं सवरिया, प्रभु का नाम न छोड़ूंगी अब मैं, सत्संग को ना छोड़ूंगी अब मैं, आऊंगी अब तोरी केवड़िया, आप ही हैं मेरे सांवरिया, आप ही हैं मेरे सांवरिया। हरिओम। इस बार इतना मुझे गहरा एहसास हो रहा है, ऐसे आपने बताया ना कि लहरें तो आएंगी लेकिन अपना आनंद ना फिटे, तो वही एहसास है, भीतर से खुशी है, एक आनंद है, एक वो जो बेचैनी पहले होती थी वो अब नहीं है, शायद इसे वो कहते हैं नज़रिया बदलना। ऐसे लगता है भगवान ही मुझे चला रहे और अपनी मैं तो शेष बची नहीं है। हर दिन ऐसे लगता है एक नया चैप्टर है, लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स न्यू, व्हाट्स द बेस्ट इन मी। बहुत सुंदर एहसास है, एक बहुत प्यारा है, मतलब भय हट चुका है और बहुत भीतर की खुशी है। और एक जो बेचैनी थी ना, मुझे बार बार ऐसा लगता था कि अहंकार छोड़ना है, ये छोड़ना है, फिर भगवान को पाना है, वो बेचैनी भी लय हो गई है। ऐसा लगता है भगवान और मैं एक ही हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये अच्छा लग रहा था, रास्ता कोई भी चुनेंगे ना हार्डशिप तो आएंगे, और फिर अगर कोई कुछ भी कहता है तो ये भी नहीं है कि उनकी बात को भी अंडरस्टैंड करना है, लेकिन ये भी नहीं है कि खुद से चेंज हो जाना है। हम सबको ऐसा लग रहा था सबको खुश नहीं कर सकते, क्योंकि सबके व्यू पॉइंट्स अपने अपने होते हैं। जैसे आप अपना भी बता रहे थे ना कि अगर यहाँ चलने का किया, सब लोग अपना व्यू पॉइंट तो रखते हैं, तो उनको भी समझा आपने कि सब दुनियावी हैं, वो अपने तरीके से चलेंगे, लेकिन अपना रास्ता भी चेंज नहीं किया। सच में ज़बरदस्त ज्ञान का स्रोत रहे हैं आप। जितना भी सुनते हैं ना, दिल करता है बस भीगते जाएं, भीगते जाएं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। नित्य नित्य मैं कहती हूँ वर्षा ही हो रही है। जो आपने बताया ना कि आत्म निश्चय के बिना झगड़ा ही है, सच बात है, झगड़ा रहेगा ही रहेगा। पर आत्म निश्चय जैसे आपने बताया ना कि हो तो जाता है, पर उसकी स्थिति के लिए ना निरंतर 2 टाइम तो सत्संग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब वो आत्म निश्चय में हम रहते हैं ना, तो जो मेरा अपना अनुभव है ना, वो ये है कि कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरा भाव है ही नहीं है। सब जगह अपना आप ही लगता है, सब जगह अपना आप। तो इतना प्रेम आता है, इतना प्रेम बहता है, इतना प्रेम बहता है ना सबके लिए, बहुत अच्छा लगता है। जैसे लगता है मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। सारी गलतियों की संभावना ही जीव भाव करके। हाँ जी, पर ये सब सिर्फ और आपकी वजह से ही हुआ है, आपकी कृपा की वजह से ही हुआ है। अगर सत्संग ना मिलता ना तो सच में हम रोते ही रहते पूरी जिंदगी, ऐसे रो रो करके ही चले जाते। और जबकि रोने जैसा नहीं, कुछ भी नहीं था। अब समझ आता है रोने जैसा कुछ था नहीं, पर मेरे मन ने शोर पैदा किया था इतना। हाँ जी। मेहरां वालिया साइयां रखी चरणां दे कोल, मेहरां वालिया साइयां रखी चरणां दे, रखी चरणां दे कोल, रखी चरणां दे कोल, रखी चरणां दे कोल, रखी चरणां दे कोल, मेहरां वालिया साइयां रखी चरणां दे कोल, मेहरां वालिया साइयां रखी चरणां दे कोल। मेरी फरियाद तेरे दर अगे होर सुनावा कैनू, मेरी फरियाद तेरे दर अगे होर सुनावा कैनू, मेरी फरियाद तेरे दर अगे होर सुनावा कैनू, मेरी फरियाद तेरे दर अगे होर सुनावा कैनू। खोल न दफ्तर ऐबां वाले दर तो धकना मैनू, खोल न दफ्तर ऐबां वाले दर तो धकना मैनू, दर तो धकना मैनू, रखी
ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਜੈ ਲਖ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਜੈ ਲਖ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਜੈ ਲਖ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਜੈ ਲਖ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਐਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੇਂਦਾ ਕੈਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਐਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੇਂਦਾ ਕੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੇਂਦਾ ਕੈਨੂੰ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਔਗੁਣ ਵੇਖੇ ਸਾਹਿਬਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਜੇ ਔਗੁਣ ਵੇਖੇ ਸਾਹਿਬਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਜੇ ਔਗੁਣ ਵੇਖੇ ਸਾਹਿਬਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਜੇ ਔਗੁਣ ਵੇਖੇ ਸਾਹਿਬਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਜੇ ਤੇ ਰੋਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਂਝੇ ਵੱਧ ਗੁਨਾਹੋਂ ਜੇ ਤੇ ਰੋਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਵੱਧ ਗੁਨਾਹੋਂ ਉਂਝੇ ਵੱਧ ਗੁਨਾਹੋਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਾਬਲ ਵੀਰ ਨਮਾਹੋ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਾਬਲ ਵੀਰ ਨਮਾਓ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਾਬਲ ਵੀਰ ਨਮਾਹੋ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਾਬਲ ਵੀਰ ਨਮਾਓ ਸਭੇ ਧੱਕਾ ਦੇਮ ਦੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਪਕੜੇ ਬਾਹੋਂ ਸਭੇ ਧੱਕਾ ਦੇਵ ਦੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਪਕੜੇ ਬਾਹੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪਕੜੇ ਬਾਹੋਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 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 ਮਹਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ